मैं कौश भाई आज के वीडियो करने लगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस में विलियम शेक्सपियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन जो कि है तुम्हारा एक्ट 4 का सीन 1। दो ही सीन्स है इस एक्ट में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें कैरेक्टर्स बहुत है, ठीक है, तो ये समझना मुश्किल होता है किसने क्या बोला था और क्या मतलब था उस चीज़ का। इसमें भी कॉन्टेक्स्ट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी चीज़ों में था, ठीक है, बाकी एक्ट्स में था। सो अब हम ये पढ़ेंगे और इसको जिसने समझ लिया तो उसके बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं एग्जाम में स्कोर करने के। और स्टोरी तो समझ ही लोगे ऑब्वियसली, इस वीडियो में स्टोरी भी समझ जाओगे और एक्सट्रैक्ट निकालने भी आ जाएंगे, लिखना भी आ जाएगा। तो अब इस सीन का बेसिक प्रेमाइस क्या है, देखो हमने पिछले जो दो सीन्स पढ़े हैं वो हम कहाँ पे थे, वो हम पोर्शिया के घर पे थे, महल में रह रहे थे, मस्त जिंदगी जी रहे थे, ठीक है। एक सीन में था कि भाई उसको जल्दी जल्दी घर मतलब जाना है, निकलना है यहाँ से, पोर्शिया को ने उसने ये वो प्लान किया, सब किया। उसके अगर में थोड़ा सा ढीला पड़ गया, लॉन्सलॉट वगैरह मस्ती मजाक कर रहे हैं, सस्ती मस्ती जो होती है, ठीक है, वो सब कर रहे हैं और चली जा रही कहानी। वो कॉमिक रिलीफ था बेसिकली, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक सीन है एक तरीके से तुम देखा जाए तो, इसलिए उस वो प्रोवाइड करने के लिए, उसका कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए ये चीज़ करी गई थी। इस सीन में इतने कैरेक्टर्स देखो अभी तक किसी में आए नहीं और ये सबके सब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, हाँ सबके सब कह सकते हैं। तो शाइलॉक वर्सेस ऑल ऑफ देम कह सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक प्रेमाइस क्या बोला मैं, ये कहाँ पे हो रहा है, वेनिस में हो रहा है, ठीक है, इतना हमें पता लग गया भैया, वेनिस में हो रहा है और जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं सब लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पे बोलेंगे वो सब लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। ड्यूक कौन है, बच्चों को ड्यूक नहीं पता होता। देखो ड्यूक एक कॉन्स्टिट्यूशनल या तो मोनार्च या जज, बहुत ऊंचा, ठीक है, कोई ऐसा था जो वेनिस में उस टाइम पे, तुमको कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन क्यों नहीं बता रहे, अच्छे से क्यों नहीं समझा रहे। देखो अब ये बात कहाँ पे हम कर रहे हैं, वेनिस की, ठीक है। अब वेनिस में कौन से साल की बात हो रही है हमें बुक में नहीं पता, ठीक है, वैसे भी फिक्शन है तो हमें क्या पता है इसमें एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते थे, कौन से साल की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कौन सी सरकार थी, या फिर ऐसी कुछ फिक्शन बनाई हो विलियम शेक्सपियर ने, राइट। सो इतना वो डिटेल में मत जाना इसमें, ठीक है, नहीं समझ आता, मैं कोशिश की थी पर वो निकलता नहीं है। तो ड्यूक बेसिकली क्या है, एक मोनार्च कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो बहुत हेड जो कि लॉज वगैरह सब करता है, ठीक है, मेन। या तुम इसे सिंपल जज भी समझ लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़ा सीन है तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए या इससे भी बेटर एक लाइन बोलूं तो अपने दिमाग को तैयार कर लीजिए, बिकॉज 50 पेजेस का तो है, आई थिंक, आई डोंट नो, मैंने गिने नहीं, पर मजा आने वाला है, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ोगे, एग्जाम भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ड्यूक बोलता व्हाट इज एंटोनियो हियर, ठीक है, कि एंटोनियो यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले कौन बोल रहा है, ड्यूक बोल रहा है। उसके बाद एंटोनियो बोलते हैं रेडी सो यू प्लीज योर ग्रेस, ठीक है, व्हाट इज एंटोनियो हियर, ठीक है, मैं जज के तरीके से बोल रहा हूँ। फिर एंटोनियो बोल रहा है रेडी सो प्लीज योर ग्रेस, कि हाँ सर मैं यहाँ पे पहले ही पहुँच चुका हूँ, ठीक है जी, मैं पहले ही यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, पहली कौन वो, ठीक है। ये बनाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी बंदे हैं, लेकिन आई विल ट्राई, ठीक है। फिर ड्यूक बोलता है आई एम सॉरी फॉर दी, अब वो ऊंचा बैठा है ना, वहाँ पे बैठा है और वो थोड़ा जोर से बोल रहा है, इसलिए मैं आई एम सॉरी फॉर दी दाउ आस्ट कम टू आंसर, कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी हूँ कि तुम यहाँ पे अपने आप को बचाने आए हो। किससे बचाने आए हो, एक स्टोनी एडवर्सरी, वही मैंने कहा हार्ड हेटेड या फिर पत्थर दिल एनिमी से, पत्थर दिल शत्रु से, ठीक है, जो बहुत नाखुश रहता है, सब कुछ ऐसा रहता है, उससे बचाने आए हो जिसमें थोड़ी सी भी पिटी नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी भी उसमें ह्यूमैनिटी नहीं है, ठीक है, उससे बचाने आए हो अपने आप को, तो मैं तुम्हारे लिए सॉरी हूँ, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोलता है कि सर मैंने भी सुना है कि आपने मेरी बहुत मदद करी, कोई कोशिश करी, ठीक है, बेसिकली कि मतलब आपने बहुत मेहनत करी, बहुत ऐसा मतलब ग्रेट पेन्स लिए, बहुत टाइम लगाया, बहुत कोशिश करी कि उसका जो एटीट्यूड है, जिसकी बात हो रही है, मतलब ऑब्वियसली शाइलॉक की बात हो रही है, उसका एटीट्यूड बदलने का, ठीक है, हिज रिगरस कोर्स बट सिंस द ऑब्स्टेकल रिगरस कोर्स, मतलब ये लीगल प्रोसीडिंग्स इतनी हार्श ना हो जितनी उस बॉन्ड में लिखी है, उस हिसाब से उन्होंने आपने थोड़ी कोशिश करी, आई नो, लेकिन उसका अंजाम नहीं लिख रहा, लेकिन वो फिर ऑब्ड्यूरेट खड़ा, मतलब कि रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड्स, जो करना है वो करना है। शाइलॉक तो ऐसा ही है ना, फिर वो कहता है वो नहीं मानना, एंड that no lawful moons can carry me out of his enemy's ranks, I have to do my patient to his fury and I am prepared to suffer with the quietness of the spirit, the very tyranny and rage of his। वो कहता है कि मुझे पता लग गया कि आपने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी उसे समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा, तो अगर लीगली कोई नहीं है रास्ता मुझे बचाने का तो मैं आपसे प्रे करता हूँ कि जल्दी जल्दी कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी, मतलब मैं प्रिपेयर्ड हूँ जो भी रिजल्ट निकलेगा उसे सफ़र करने के लिए, उसे भुगतने के लिए, बेसिकली मरने के लिए भी, ठीक है जी। ड्यूक बोलता है गो ऑन एंड कॉल ड्यू इनटू द कोर्ट, कि जल्दी जाओ और कोर्ट ड्यू को कोर्ट में लेके आओ। एंटोनियो को नहीं बोल रहा, वो अपने बंदों को बोल रहा है जो कोर्ट में काम करते हैं, ठीक है। तो वह सेलेरियो बोलता है, सेलेरियो इनके साथ आया, मैंने पिछले में समझा दिया था। सेलेरियो बोलता है ही इज रेडी एट द डोर, ही कम्स माय लॉर्ड, ठीक है, थोड़ी तो इज्जत बना के रखनी पड़ेगी इसकी। फिर वो कहता है कि वो डोर पे रेडी है, ये देखिए आ गया है ये
निकल ही जाती है यार गालियाँ, गुस्सा नहीं चढ़ा हो इतना अपने दोस्त के लिए तो हो ही जाता है। ठीक है जी, हम इतनी बात कर रहे हैं, ऑलराइट। फिर शायलॉक आता है, फिर ड्यूक कहता है कि थोड़ी जगह बनाओ और उसको मेरे मुंह के सामने, मतलब मेरे सामने बिल्कुल जहाँ से मैं उसे देख पाऊँ वहाँ पे उसे खड़ा कर दिया। और शायलॉक, पूरी दुनिया को यही लगता है और मुझे भी यही लगता है, क्या पूरी दुनिया को यही लगता है और मुझे भी यही लगता है कि तुम यहाँ पे आए तो हो, ठीक है, मतलब अब पूरे ऐसे एटीट्यूड में, पूरे ऐसे वो गुस्से में, एंड तुम ये एटीट्यूड, ये मैलिस मतलब बदले की भावना वगैरह, ये तब तक ही रखोगे जब तक एंड मूवमेंट नहीं आती, मतलब लास्ट मूवमेंट तक ये रखोगे, उसके बाद तुम बदल जाओगे। देन ऑल ऑफ अ सडन तुम मर्सी दिखा दोगे एंड पिटी दिखा दोगे, जो तुमसे उम्मीद नहीं करते लेकिन तुम दिखाओगे, ठीक है, ऐसा हमें लगता है। वैसे भी ये एटीट्यूड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। एंड वेयर दो नाउ एक्सट्रैक्ट द पेनल्टी, कि तुम अभी तो बिल्कुल इंसिस्ट कर रहे हो पेनल्टी क्लेम करने के लिए, इसलिए अनएक्सपेक्टेड तो होगा कि पुअर मर्चेंट का फ्लैश का एंड दो विल नॉट ओनली कि, लेकिन हमें ये भी पता है कि तुम यहाँ पे मतलब ऐसा पिघल जाओगे, ठीक है। वैसे तो तुम बहुत पत्थर दिल इंसान हो, लेकिन यहाँ तुम पिघल गए, तो कहते हैं हमें ये भी पता है कि तुम अब यहाँ पे पिघल जाओगे एंड तुम अब इसकी जो पेनल्टी है वो भी पूरी तरीके से क्लेम करने का मना कर दोगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इसको कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। फॉरगिव मॉइटी ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब पूरे 3000 डकेट्स नहीं, थोड़ा कम कर दोगे कि थोड़ा कम, चल मुझे बाद में थोड़ा धीरे धीरे दे दिया, कुछ कर थोड़ा रहम दिखा दोगे उस तरीके में भी, बॉन्ड तो कैंसिल ही होगा, ये भी इसमें भी थोड़ा रहम दिखा दोगे, ठीक है। एंड दैट हैव सो हर्डल्ड ऑन हिज बैक, कि तुम्हें भी पता है कि ये तो जितना इसको नुकसान हुआ, ये तो कोई बहुत बहुत ही ज़्यादा अमीर बंदा हो, उसको भी इतना नुकसान हुआ वो भी ज़मीन पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो फिर एंटोनियो है, मतलब एंटोनियो ये नहीं कि अमीर नहीं था, बट एंटोनियो से भी बहुत अमीर हो, फिर भी उसको बहुत ही झटका लगेगा इतने नुकसान होने से। भाई इतना नुकसान देख के तो जो लोग बहुत स्टबर्न होते हैं ना, जैसे एग्जांपल दिए इसमें टर्क्स एंड टार्टन्स, वो इनको मानते थे कि कभी ट्रेंड नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसा वो नहीं है कि पढ़े लिखे या कुछ, ठीक है, वो लोग मानते थे अकॉर्डिंग टू बुक। तो वो कहते हैं वो लोग भी कह दें कि भाई, मतलब वो लोग भी, उनके भी दिल पिघल जाए कि भाई यार इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, वो भी समझ जाएंगे, इसलिए हम लोग सब एक जेंटल आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीव। फिर शायलॉक बोलता है, ठीक है, शायलॉक का है, शायलॉक बोलता है कि आई हैव पोसेस्ड ग्रेस ऑफ व्हाट आई पर्पस। अब ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एक बंदे की तरफ टारगेट नहीं करूँगा शायलॉक को, क्योंकि ये पहले एक को जवाब देगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, सो या इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। शायलॉक बोलता है कि मैं आपको पहले ही अपने इंटेंशंस के बारे में बता चुका हूँ, मैं अपनी होली सबैथ के ऊपर, मतलब तुम्हें बताया था ना वहाँ पे जाके कसम खाएगा ये वो, तो वहाँ पे जाके मैं कसम खा चुका हूँ कि भाई मैं तो अपना बॉन्ड पूरा लेके रहूँगा, जो इसमें लिखा है वो लेके रहूँगा, ठीक है। तो मुझे अब कोई नहीं हटा सकता। अगर तुम मुझे ये राइट डिनाई करते हो तो तुम अपने पूरे वेनिस के फ्रीडम पे, मतलब फ्रीडम चार्टर जो है उस पर खतरा मोल ले रहे होगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तुम समझा चुका ना पहले कि अगर वो जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो बॉन्ड है, उसको नहीं माना गया तो बाकी मर्चेंट्स भी यही सोचेंगे कि भाई ऐसा तो सुनी नहीं जाती हमारी, तो फिर क्या ही फायदा कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का, वो तो तोड़ने लग जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली यही। फिर वो कहता कि तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं एक पाउंड ऑफ फ्लैश क्यों लेना चाहता हूँ, एक सड़ा हुआ 1 पाउंड ऑफ फ्लैश क्यों लेना चाहता हूँ, वो भी ह्यूमन का, रादर देन 3000 डकेट्स, 3000 डकेट्स से, ठीक है। मैं इसका जवाब तुम्हें ज़्यादा तो नहीं दूंगा, बस मैं इतना ही बोल लूँगा कि आई हैव अ फैंसी फॉर इट, मुझे बस चाहिए, मेरी तड़प है, मुझे बस चाहिए, तुम्हें क्या, ठीक है। अब तुम मुझे क्या कहोगे, अगर मैं अपने घर के एक मेरे रैट है, ठीक है, एक चूहा जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसको पॉइजन करने में, उसको मारने में के लिए 10,000 रुपये लगवा दूँ, मिल गया जवाब, मेरी मर्जी ना। अब ये क्या रेफर कर रहा है, देखो क्या एंटोनियो को कह रहा है कि एंटोनियो मुझे बार बार ऐसे मतलब तंग करता है, तो इसलिए मैं रैट को मारने के लिए जितने पैसे मुझे लग जाए तो भी क्या, ठीक है। फिर वो ये कहता है कि तुम्हें मिल गया जवाब। फिर वो, अब ये लाइन थोड़ी बोरिंग हो जाती, मतलब समझ नहीं आती, बट चलो। सम मैन देयर आर लव नॉट अ गेपिंग पिग, सम मैन आर मैड इफ दे बिहेल्ड अ कैट, मतलब कई लोग जो होते हैं जिनको गेपिंग पिग मतलब जब रोस्ट किया जाता है खोल के, ऐसा कुछ है, तो लोगों को वो नहीं पसंद, मतलब वो देख नहीं पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जो पागल हो जाते हैं, बौंदल जाते हैं जब वो बिल्ली को देख ले। कुछ लोग अगर बैकपाइप की आवाज़ सुन ले तो वो काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, उनसे नहीं सहा जाता, ठीक है, मतलब अपने आप को कंटेन नहीं कर सकते। फॉर अफेक्शन मिस्ट्रेस के मतलब हमारा जो मूड है, हमारा जो सब कुछ है, इमोशंस वगैरह, पर्सनल फीलिंग्स ही उन्हें चलाती हैं। पर्सनल फीलिंग रूल्स आर इमोशंस एंड स्लेज इट टुवर्ड्स आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं हर बार बंदा रैशनल नहीं होता, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं ना कि भैया रैशनल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं होता हर बार रैशनल, ठीक है। तो हमारी जो पर्सनल फीलिंग्स है ये ही ह्यूमंस को रूल करती हैं, समझ रहे हो। फिर वो कहता है कि आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए, जैसे कि लोगों के पास कोई गुड रीज़न नहीं होता ये कहने के लिए कि वो क्यों उस पिग को हेट करते हैं, क्यों उस बिल्ली को हेट करते हैं, क्यों बैकपैक की आवाज़ को हेट करते हैं, उनके पास कोई जवाब थोड़ी है, ठीक है। उन क्या ही किया उस हार्मलेस बिल्ली ने ये वो, लेकिन उनको जब बहुत ऑफेंड हो जाते हैं ना वो खुद से,
तो फिर वो कहते हैं जब कोई दूसरे की बारी आती है, लेट्स से अब देखो ये चीज़ें वो खुद नहीं बता पाते कि भाई वो इनसे क्यों इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई और अपनी फीलिंग्स के बेस पे एक्ट करे तो वो बंदल जाते हैं, फिर वो गुस्सा हो जाता है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे अब तुम लोग मुझे कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो वही चीज़ कि सब लोग भाई पर्सनल फीलिंग्स के लिए चलते हैं, पर कोई ऐसे अपने आप को नहीं देखता, ऐसा वो बेसिकली कहना चाह रहा है। सेम वे मेरे पास कोई एज सच रीज़न नहीं है पाउंड ऑफ फ्लैश एंटोनियो को लेने के लिए अदर देन, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है, बस एक ही रीज़न है कि मुझे एंटोनियो पसंद नहीं है। मुझे आई हैव अ डीप रूटेड हेट्रेड फॉर एंटोनियो एंड वो अब मुझे मार के ही चलेगा, इसलिए मैं अनप्रॉफिटेबल जो है लूजिंग सूट ले रहा हूँ। लूजिंग सूट मतलब वैसे तो देखो केस तो जीत रहा है, लेकिन पैसा तो लूज कर रहा है ना, लूजिंग सूट ऑब्वियसली कि 3000 डकेट्स छोड़ के सिर्फ एक पाउंड ऑफ फ्लैश जो कि कहीं बिकेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जवाब मिल गया तुम्हें। क्यों? क्योंकि मेरे पास बस हेट रेट है उसके लिए। फिर बस ये बोलता है ये कोई आंसर नहीं है, दाओ अनफीलिंग मैन टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ द क्रूएलिटी। कहता है ये कोई जवाब नहीं है, साइड जैने बोलते हैं ये कोई जवाब नहीं है, यू अनफीलिंग मैन मतलब हार्टलेस मैन, ठीक है, कि अपनी मतलब आउटपोरिंग ऑफ क्रूएलिटी जो तुम्हारे अंदर से क्रूएलिटी की निकल रही है इसका जवाब देने के लिए। फिर शायलोक कहता मैं अपने जवाब से तुम्हें कुछ करना भी नहीं चाहता। वो कहता है ये कोई सही जवाब नहीं है। वो कहता मुझे तुम्हें सही जवाब देना भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब देखो, ठीक है, वो पूरे टॉर में है कि शायलोक मैं तो जीत गया, मैं तो जीत रहा हूँ, और वो जीत रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिर बेसानियो कहता है क्या जो भी लोग डू ऑल मैन किल द थिंग्स डू नॉट लव, मतलब हर इंसान उन चीज़ों को मार देता है क्या जो उसे पसंद नहीं है, ठीक है। फिर शायलोक बोलता है हेट्स एनी मैन दैट थिंक ही वुड नॉट किल, कि कोई बंदा अगर किसी चीज़ को ट्रूली हेट करता है तो उसे नहीं मारेगा। या फिर इसको एक और नज़रिए से देखा जा सकता है कि कोई बंदा क्या नहीं मारेगा जो वो चीज़ ट्रूली हेट कर, नहीं तो वही हो गया मतलब बेसिकली कि कोई चीज़ अगर तुम मार रहे हो तो तुम उसे ट्रूली हेट करते ही रहे होगे ना, तभी मार रहे हो, नहीं तो तुम क्यों ही मारोगे बेसिकली, ठीक है। अब थोड़ा मुझे एक्सक्यूज़ करना, एक्सक्यूज़ इन द सेंस भाई मैं अभी थोड़ी पावर नैप लेके आया हूँ। सोचा था पावर नैप होएगी 5-10 मिनट की, वो फिर मतलब 40-50 मिनट हो गए। तो अगर हेयर स्टाइल वगैरह मैंने पहले बोलना चाहिए था ये चीज़, बट चलो ठीक है, ऑल राइट। फिर उसके बाद क्या बोलता है भैया, कौन बोलता है उसके बाद बेसानियो बोलता है कि एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट, कि मतलब हर जो गलती है वो हेट नहीं होती, ठीक है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा है पर इसको थोड़ी कि तुम हेट करी जा रहे हो, हेट करी जा रहे हो। फिर शायलोक बोलता है व्हाट वाज दाउ हैव अ सर्पेंट स्टिंग दी ट्वाइस, कि क्या तुम एक सांप को 2 बार डसने दोगे खुद को। पहले उसने चूहे के साथ कंपेयर किया, अब सांप के साथ कंपेयर किया एंटोनियो को, समझ रहे हो फिर कितनी हेट्रेट होएगी इसमें शायलोक में। तो फिर अब एंटोनियो बोलता है कि अब किसे बोल रहा है, देखो एंटोनियो डायरेक्ट शायलोक से बात नहीं कर रहा, वो बेसानियो से बात कर रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो कहता आई प्रे यू थिंक ऑफ योर क्वेश्चन विद द ज्यू। बेसानियो याद रखो तुम किससे बात कर रहे हो, तुम एक ज्यू से बात कर रहे हो, ठीक है, और ये ऐसा वैसा ज्यू नहीं है, तुम ना एक सी के पास जाके, एक ओशन के पास जाके, मतलब उसके बिल्कुल किनारे पे खड़े होके इन वेव्स को कह सकते हो कि भाई तू इतनी ऊंची वेव्स मत लेके आ, नीचे रह, वो तुम्हारी बात सुन लेंगी, ठीक है। तुम वुल्फ के पास जाके उसे कह सकते हो कि तुमने लैम्प की माँ को क्यों रुलाया। लैम्प की माँ को क्यों रुलाया का क्या मतलब कि जो लैम्प है जिसको तुमने खाया, उस ऑब्वियसली उसकी माँ रो रही होगी, तो वो चीज़ कि तुमने बेसिकली उसे क्यों खाया, तुमने क्यों मर्डर किया उसको, क्यों उसको मारा, ठीक है। और वो थोड़ा ऐसा सैड टाइप हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तुम पाइन ट्रीज को जाके कह सकते हो कि तुम मना कर सकते हो कि तुम्हें इतना ऊंचा नहीं जाना, और जब विंड आएगी तुम्हें आवाज़ नहीं निकालनी, वो भी तुम्हारी बात सुन लेंगी। लेकिन ये जीव कभी नहीं सुनेगा। जीव को मतलब ये सब चीज़ें फिर भी आसान है, तुम दुनिया की मुश्किल से मुश्किल चीज़ कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ जो सबसे मुश्किल है वो कभी नहीं कर सकते। वो चीज़ क्या है? एक जीव को सॉफ्टन करना, एक जीव को, इस जीव को स्पेशली शायलोक को सॉफ्टन करना, ठीक है, थोड़ा ऐसा कर चिल विल करना, थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करना, कुछ ये नहीं समझेगा, तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। बाकी वो कहता कि इन द सेम मैनर देन दे मस्ट गिव ऑफेंस, अच्छा ठीक है, कि तुम नहीं कर सकते, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको और कोई ऐसा मतलब स्टेप ना ले, एंड मतलब ऐसे कोई टेंशन ना लो, तुम मतलब कुछ कोशिश मत करो। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी स्पीड और सिंप्लिसिटी हो सकती है, मतलब फटाफट और आसानी से जो भी कोर्ट का फैसला है, जजमेंट मुझे मिल जाए, मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए, और मुझे मेरी जजमेंट मिल जाए और शायलोक को उसकी विल मिल जाए, ठीक है। इसकी विल और उसकी जजमेंट सेम ही है बेसिकली। तो ये वो कह रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे बेसानियो कहता है कि फॉर दी, ये चीज़ फिर से हो रही है। वो कहता है कि तुम्हारे 3000 डकेट्स के लिए ये लो 6000 डकेट्स, 6000 ही है ना, लेट मी चेक, हाँ, कि तुम्हारे 3000 डकेट्स के लिए ये रहे 6000 डकेट्स। अब यहाँ पे सुनना शायलोक क्या बोलता है। इफ एवरी डकेट इन 3000 डकेट्स वर इन 6 पार्ट्स एंड एवरी पार्ट अ डकेट आई वुड नॉट ड्रॉ देम, आई वुड हैव माय बॉन्ड, ठीक है। वो कहता है कि अगर हर 6000 डकेट्स में हर एक डकेट, ये लेट्स से एक डकेट है, ठीक है, एक कॉइन है डकेट का, इसके 6 हिस्से कर दें, 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हिस्से हो गए भैया। ये एक कॉइन को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दो और हर एक हिस्सा 1 डकेट हो, 1 डकेट हो, 1 डकेट हो, मतलब 1 डकेट का 6 कर दें तो 6000 इंटू 6, 6000 इंटू 6 हो गए, मतलब कि बेसिकली 36 भी कर दो तुम तो भी मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। तो कुछ भी कर दो तुम, मैं नहीं अरे मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं समझूंगा। फिर ड्यूक पूछता है किससे पूछता है? ड्यूक पूछते हैं शाइलॉक से कि अगर तुम मर्सी शो नहीं करोगे तो दुनिया से एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो? कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी ना, तो अगर कभी शो नहीं करोगे तो एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो? फिर शाइलॉक कहता है मुझे किस जजमेंट का डर है, मैंने कौन सा कुछ गलत किया है? अब उसने क्या बोला था ड्यूक ने कि भाई तुम्हें कभी मर्सी भी तो चाहिए होगी। मर्सी कब चाहिए? जब कोई मतलब कोई तुम पे दया कर रहा है। कहते तो मुझे दया की लोड़ ही नहीं, मुझे किस जजमेंट का डर है भाई, मैंने गलत ही क्या किया है? गलत तो तुमने किया है। अच्छा, फिर वो एग्जांपल देता है कि तुम ये जो स्लेव्स रख लेते हो, इससे हमें पता लगता है कि उस टाइम पे स्लेव्स भी होते थे जो घर पे ऐसे बहुत बंधक, पहले तुमने सुना होगा स्लेव्स वगैरह को, बंधक बनाने वाले वो सब, कि अगर तुम ये स्लेव्स जब रखते हो तब तुम क्या करते हो उनसे कि गंदे गंदे मतलब अपने बाथरूम साफ करना, ये करना, वो करना, ऐसे ऐसे काम करवाते हो उनसे, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्शली उनसे काम करवाते हो। तब कहाँ जाती है तुम्हारी मर्सी? ठीक है, तब अगर मैं तब तुम्हें कहूं कि उन्हें आजाद छोड़ दो, उनको अपने बेटी और बेटों से शादी करने की आजादी दे दो, ठीक है, और तो उनके जो बेड हैं वो उतने ही मुलायम हो जितने तुम्हारे, वो भी नीचे से होते हैं लेकिन उनके बेड बनाओ जो कि उतने ही मुलायम हो जितने तुम्हारे, उनको अच्छा खाना दो, उनको ये करो वो करो, ठीक है, बेसिकली मतलब उन्हें फ्रीडम दो और सेम फूड दो, ये सब। इस कंटेक्स्ट में अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं, तुम क्या बोलोगे? कि स्लेव्स हमारे हैं, हमने उसे बहुत पैसे देके खरीदा है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं, अब क्या हो गया, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि एंटोनियो का ये जो पाउंड ऑफ फ्लैश है ये भी मेरा है। तुम तो पूरा बंदा ही खरीद रहे हो, मैं तो इतना सा फ्लैश का पाउंड लिया है, ये मेरा है, पैसे दे के खरीदा है, और कोई भी लीगली मुझे ये चीज रखने से, मुझे मिलने से नहीं रोक सकता। अगर तुम रोकते हो तो वेनिस, धिक्कार है ऐसे वेनिस के लॉ सिस्टम पे। मुझे जस्टिस अभी मिलेगा या नहीं, मुझे अभी अभी बता दो तुम, ठीक है। फिर ड्यूक बोलता है, अब उस पर भी प्रेशर है ऑब्वियसली, वो कहता है कि देखो मैं तो अभी डिसीजन दे दूं, मैं तो अभी इस प्रोसीडिंग्स एडजर्न कर दूं कोर्ट को, अनलेस बेलारियो, एक लर्न डॉक्टर जिसको हमने बुलाया है, वो आके अपना बयान दे। मतलब बेलारियो अपना एक वो दे कि ये बहुत बड़ा केस है तो उसके बिना ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। वो आएगा, एक लर्नड डॉक्टर है, वो आके अपना बयान देगा, अपना विचार पेश करेगा और फिर हम किसी फैसले पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब सेलेरियो आएगा। सेलेरियो बोलता है माय लॉर्ड हियर स्टेज विदाउट अ मैसेंजर विद लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर न्यू कम फ्रॉम पेडुआ। तो वो कहता कि एक माय लॉर्ड एक बंदा है, ठीक है, एक मैसेंजर है जो कि लेटर्स लेके बाहर ही खड़ा है, ठीक है, और वो अभी अभी मतलब पाडुआ से पहुंचा ही है। तो कौन बोल रहा है? सेलेरियो बोल रहा है माय लॉर्ड को, ये चीज़, ठीक है। फिर वो बोल रहा है, ठीक है जी। फिर ड्यूक बोलता है कि ब्रिंग अस द लेटर्स, कॉल द मैसेंजर के। फिर ड्यूक बोलता है अपने बंदों को कि लेटर्स भी लेके आओ और उस मैसेंजर को भी अंदर लेके आओ, बाहर कहाँ खड़ा ही रखा है वे, उसको अंदर लेके आओ, अंदर इज्जत मान करो। फिर बेसानियो बोलता है गुड चीयर एंटोनियो, करेज रखो, अभी थोड़ी हिम्मत रखो। द ज्यू शैल हैव माई, मतलब जो ज्यू है शाइलॉक को पहले मेरा फ्लैश, ब्लड, बोन्स और सब कुछ लेना पड़ेगा, जब मतलब तुम्हारी एक भी खून की बूंद गिरने से। कितना बड़ा हिंट है इसमें आगे का, अगर तुम्हें पता, इफ यू नो यू नो, ठीक है। वो कहता कि एंटोनियो तुम हिम्मत रखो, तुम्हारे तक पहुंचने से पहले उसे मेरी हड्डियां, मेरा खून, मेरा फ्लैश, हर एक चीज खत्म करनी होगी, ठीक है। तुम्हारा ब्लड की एक भी बूंद पहुंच शाइलॉक टपका पाए या ले पाए, ठीक है, कुछ भी ऐसा। फिर एंटोनियो बोलता है कि यार देखो मैं तो एक डिजीज शीप हूँ, फ्लॉक का। डिजीज शीप मतलब जैसे एक बकरियों का भेड़ चाल जा रहा होता है ना, शीप बकरियाँ नहीं होती, शीप समझ रहे हो ना, तो वो जा रही होती हैं, तो मैं उनमें एक बीमार वाली हूँ, ठीक है, मैं पीछे ही रह जाऊंगी। तो मीट टेस्ट फॉर दैट, मतलब मैं मर जाऊँ तो ही अच्छा, बाकियों के लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लीस्ट टू द ग्राउंड। जो वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट होता है वो सबसे पहले मतलब पेड़ से नीचे गिर जाता है, तो इसलिए मुझे तुम मरने दो, मुझे तुम करने दो। यू कैन नॉट बेटर बी एम्प्लॉय, मतलब तुम्हारे पास इससे अच्छा काम नहीं हो सकता बेसानियो कि जिंदा रह रहो और उसके बाद मेरा एफी टाइम लिखो। एफी टाइम मतलब इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम, जो टॉम स्टोन होता है ना, कि जब मतलब तुम अंदर गाड़ते हो, तुम क्या कहते हैं, दफनाते हो, उसके बाद वहाँ पे ऐसे बाहर जो स्टोन होता है उस पर तुम लिखते हो, तो क्या उस पर अच्छी अच्छी बातें लिखने का मेरे लिए तुम्हारे पास वही होगा। अब नेरिसा आती है लॉयर की क्लर्क में, यही थी जो बाहर मैसेंजर है, ठीक है। नेरिसा आई तो है लेकिन कोई पहचान नहीं रहा, नेरिसा आई तो है लेकिन बॉय की फॉर्म में, कोई पहचान नहीं रहा, ठीक है जी, ठीक है जी, ये नहीं आई है भाई। सारे कैरेक्टर्स आ गए, ग्रेशियानो को अभी तक, ग्रेशियानो अभी तक कुछ नहीं बोला, बताओ इसको ज़्यादा तो नहीं आदत पड़ गई? ब्याह होने के बाद वैसे बोलती बंद हो ही जाती है, वो भी एक चीज़ है, मतलब
पर चलो ग्रेशियानो, एनीवेज ठीक है। फिर वो कहता है कि केम यू फ्रॉम पेडुआ फ्रॉम बेलारियो, ड्यूक पूछता है कि आप ही मतलब क्या बोलते हैं, पेडुआ से बेलारियो से, डॉक्टर बेलारियो से पास से आई हो। नेरेसा बोलती है कि हाँ दोनों से माय लॉर्ड, बेलारियो ग्रीट्स योर ग्रेस, हाँ मतलब पेडुआ से भी आई हूँ और बेलारियो के पास से भी आई हूँ, दोनों एक ही चीज़ है बेसिकली। और वो कहता है कि मतलब वो शहर से भी आई हूँ और उस बंदे से भी आई, बंदे के पास से भी आई हूँ, एंड बेलारियो आपको नमस्ते कर रहे थे बेसिकली। फिर वो एक लेटर देती है। अब बेसानियो पूछता है कि व्हाट दाउज दो वेट दाई कीन सो ऑनस्ली, कि वो कहता है कि मतलब बेसानियो डर जाता है शाइलॉक को देखते हुए। शाइलॉक क्या कर रहा है, अपना एक नाइफ है वो ऐसे ऐसे ना अपने मतलब शू से, तुम कह लो शू से ऐसे रगड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे तिखा कर रहा है थोड़ा थोड़ा। कहता कि तुम अपना नाइफ इतनी अटेंशन से क्यों कर रहे हो शाइलॉक, खुद ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो। शाइलॉक कहता है कि पाउंड ऑफ फ्लैश कट करने से इस बैंकरप्ट से जो यहाँ पे खड़ा है, एंटोनियो को रेफर करता हुआ। फिर अब ग्रेशियानो कहता अब नहीं मैं चुप रह सकता, अब ग्रेशियानो बोल पड़ता, अब ग्रेशियानो ओ ग्रेशियानो बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ, वो बोल पड़ता है। ग्रेशियानो क्या बोलता है कि नहीं तुम्हारे, वो शू से कर रहा था ना, कहता है नहीं तुम्हारे शू सोल नहीं, तुम्हारी सोल हार्श ड्यू दो मेकस द नाइफ सो कीन, मतलब ये जो नाइफ को ना तुम्हारा शू जिससे तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो पॉलिश, ये तीखा नहीं बना रही, तुम्हारी जो ये अंदर सोल है ना ये तीखा बना रही है, मतलब तुम्हारी सोल ही इतनी गंदी है जो उसे और तीखा बना रही है, उसे मारने के लिए तुम इतने तैयार हो। बट नो मेटल कैन नो ऑफ नॉट द हैंगमैन्स एक्स बियर हाफ द कीननेस ऑफ द शार्प एनिमी, कि कोई भी बहुत बड़े से बड़ा भी एक्स हो जाए, मतलब नाइफ हो जाए या कुछ भी, वो फर्क नहीं पड़ता, वो भी इतना तीखा नहीं हो सकता जितनी तीखी तुम्हारी शत्रुता है, जितनी तीखी तुम्हारी जेलसी है, एनवी है। कैन नो प्रेयर्स पियर्स थ्रू, कि मतलब तुम्हारे ऐसे अंदर कोई प्रेयर हम करें कुछ भी करें तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब तुम्हारे दिल को ऐसे छू के कुछ भी नहीं चाहिएगा बेसिकली। कहता नहीं कोई नो नन दाउ हैस्ट विट इनफ टू मेक, मतलब कोई हाँ जो तुम कर सकते हो, जितना तुम्हें आता है, तुम्हारा दिमाग है उसमें तो कोई भी नहीं, ठीक है बेसिकली वो ये कह रहा है, चिढ़ा रहा है उसे कि नहीं जितनी तुम प्रेयर वगैरह कर सकते हो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। फिर ग्रेशियो ने कहता है ओ डैम इनएक्सट्रैक्टेबल डॉग। अब इनएक्सट्रैक्टेबल डॉग क्या है, मतलब जिसको कर्स इनफ किया जाए, ठीक है, मतलब जिसको जितनी भी तुम मतलब तुम शराब दे दो या कुछ भी दे दो कम है। जस्टिस को एक्यूज करना चाहिए कि तुम्हें जिंदा कैसे रह रहे हो तुम अभी तक, ठीक है। और वो कहता है कि भाई मुझे कई बार ना तुम्हें देख के अपने रिलीजन पे डाउट होने लग गया अब, कि मैं अब मानने लगे हूँ पाइथागोरस पे, ठीक है। एक बंदा था पाइथागोरस, तुम्हारा मैथ्स वाला नहीं, ठीक है, फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस। अब वो क्या कहता है कि भाई वो लोग ना, मैं इसकी फिलॉसफी मानने लगे हूँ, पाइथागोरस फिलॉसफी। अब ये क्या थी, ही सेड के क्या होता है ना, कोई बहुत जो इविल एनिमल्स वगैरह होते हैं उन जब वो मरते हैं उनकी सोल निकल के इंसानों में जा सकती है, इंसानों में चली जाती है, मोस्ट केसेस में जा सकती है या चली जाती है, ठीक है। तो वो कहता कि क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम ना एक वुल्फ हो, तुम हो एक वुल्फ हो। कहता कि मतलब एक वुल्फ को जब लटकाया होगा, एक वुल्फ को लटकाया होगा क्योंकि उसने एक इंसान को मार दिया, एक इंसान को मार दिया, तो उसकी स्पिरिट निकल के तुम्हारी माँ के पेट में चली गई थी जब तुम उसके पेट में थे, मतलब ठीक है, उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तो उसकी माँ में चली गई थी और वहाँ से तुम्हारे अंदर आ गई, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे पास ये गंदी आदतें या फिर ये गंदी ईविल स्पिरिट आ गई थी तुम्हारे अंदर, जिसमें क्योंकि तुम वुल्फी हो, क्योंकि तुम्हारी सारी हरकतें वुल्फी जैसी हैं, तुम्हें खून चाहिए, मतलब तुम खून के प्यासे हो अपने दुश्मन के, तुम बहुत ऐसे वो हो, एनवी वाले हो, तुम वुल्फ का कैरेक्टर ऐसे ही होता है ना, बेसिकली दिखाया ऐसे जाता है कि वुल्फ तो बड़ा ऐसा ये मारने वारने पे वैसा, तो वो कहता है कि बहुत तुम वो सब चीज़ें हो, ठीक है, मतलब ऐसा बोल रहा है कि ब्लड थर्स्टी, हंगरी, सेल्फिश, ये वो ऐसा उसे बोल रहा है। फिर शायलॉक कामली बोलता है, उसे पता है वो जीत रहा है, ठीक है, जो जीत रहा होता है वो शांत होता है, तो वो शायलॉक बोलता है कि जब तक तुम्हारे ये अब्यूजिव वर्ड्स, ये गालियाँ वगैरह मेरा कोई लीगली मुझे कुछ अफेक्ट नहीं करती, इस केस को अफेक्ट नहीं करती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यंग मैन, तुम कुछ भी बोलो, ये सब बोल के सिर्फ तुम अपनी लंग्स को ख़राब कर रहे हो। मैं तो यहाँ पे सिर्फ जस्टिस लेने आया हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो या क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूक बोलता है कि यहाँ पे, ठीक है, ड्यूक बोलता है कि इस लेटर में बेलारियो के एक यंग स्कॉलर, एक यंग तुम कह लो जो मतलब लॉयर टाइप का रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि वो क्या वो यहीं पे आसपास ही है, ठीक है, किससे पूछ रहा है, वो नेरिसा से पूछ रहा है, मतलब बेसिकली वो यंग क्लर्क से पूछ रहा है, मैसेंजर से पूछ रहा है जो कि नेरिसा है, ठीक है।
ठीक है, उसे नहीं पता है, उसे पता होता भी तो वो नेलिसा को कहाँ ही जानता है, मतलब ठीक है। तो वो ये चीज़ कह रहा है, वो कहती है नेलिसा कि हाँ ये वो बस पास में ही आपके आंसर की वेट कर रहे हैं, अगर आप अलाउ करो तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यंग लर्न लॉयर टू कोर्ट वेयर इज ही, ठीक है, और वो फिर मतलब वेट ही कर रहे हैं कि आप बताओ क्या आपको उनकी सर्विसेज चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अब वो अलाउ ही ना करे तो ऐसे थोड़ी कोर्ट में आके बैठेंगे जितना भी अच्छा हो, ठीक है। कहता है कि हाँ हाँ मेरे पूरे दिल से 2-3 बंदे, तुम 3-4 बंदे जाओ और उन्हें पूरे आदर मान से लेके आओ कोर्ट के अंदर, ठीक है। और तब तक मैं क्या करता हूँ, बेलारियो का जो लेटर है ये सबको पढ़ के सुनाता हूँ, या फिर क्लर्क को बोलता है कि सुनाओ, ठीक है। तो क्लर्क ये लेटर उसका सुनाता है, बेलारियो का लेटर, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि योर ग्रेस शैल अंडरस्टैंड दैट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर आई एम वेरी सिक बट इन द इंस्टेंट ऑफ ए मैसेंजर केम इन द लॉन्ग डिटेन के। देखो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका ये लेटर आया मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ भी हुई कि जब आपका मैसेंजर आया उसी टाइम पे मेरे पास एक एक लवली विजिट पे एक यंग डॉक्टर था रोम का, उसका नेम है बेल्थेजर। उसका नेम क्या है, बेल्थेजर है, उसका नेम क्या है, बेल्थेजर। हमें तो पता ही है ना कौन है बेल्थेजर, तो हम ऐसे इतना वो नहीं करें। वैसे बेल्थेजर कौन था, बेल्थेजर था उसका पोर्शिया का सर्वेंट, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये विद द कॉज एंड कंट्रोवर्सी मतलब मैंने उसे बता दिया है जो भी ये कंट्रोवर्सी है जीव और ये एंटोनियो के बीच में, ठीक है। मैं ये बता चुका हूँ उसे, और हमने काफ़ी किताबें आपस में पलटी और हमने डिस्कशन किया काफ़ी, और उसे मेरा फैसला भी पता है, उसे मेरा ओपिनियन भी पता है इस केस के बारे में। एंड पर मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि मतलब वो उसकी एज में मत जाना, वो बहुत ही दिमाग से तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। बेसिकली कि वो यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब बेसिकली कि यंग है, इतना उसे एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों का, तो उसकी वजह से आपको ये ना लगे कि इसका डिसीजन गलत होगा, उसका डिसीजन हमेशा सही होगा, क्योंकि बहुत दिमाग वाला है। उसकी बाहर से देख के वो यंग लगता है, लेकिन मैंने अभी तक इतना यंग बॉडी में इतना ओल्ड ब्रेन नहीं देखा, इतना एक्सपीरियंस्ड ब्रेन नहीं देखा, ठीक है। वो शैल बी बेटर विद कमेंटमेंट, ठीक है। तो मैं आपको उसको भेज रहा हूँ, अगर आपको उसको एक्सेप्ट करना हुआ तो विद फुल माई हार्ट मैं उसे भेज रहा हूँ, ठीक है। कि आपको अगर आपने उसे एक्सेप्ट किया तो फिर आपको पता लगेगा कि वो मेरी तारीफ से कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे जी की जगह कई बुक्स में एस लिखा है, तो दोनों ही चल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा पे जी है तो यू कैन चेक। ड्यूक बोलता है कि आपने सुन लिया कि जो कि बेलारियो ने कहा है कि मेरे हिसाब से ये आ गए डॉक्टर, ठीक है। फिर पोर्शिया आती है पूरे डॉक्टर ऑफ लॉ, मतलब लॉयर के कपड़े पहन के, पूरे ऐसे काले कपड़े पहन के आती है, ठीक है। फिर वो कहती है गिव मी योर हैंड्स, डू यू कम फॉर बेलारियो, कि आप मुझे हाथ दीजिए। अभी ये पता नहीं उसने ऐसे हाथ वाला वो जो किस करते हैं और वो जो ऐसे मतलब ऐसे करते हैं ना कि वेलकम वगैरह करते हैं, वो किया या ऐसा पता नहीं मुझे। बट गिव मी हैंड, डू यू कम फ्रॉम बेलारियो, क्या तुम बेलारियो से आई हो, बेलारियो के पास आई हो। कहते हैं कि हाँ सर आई डिड माई लॉर्ड, कि हाँ वहीं से आई हो। ड्यू कहता है कि तुम वेलकम हो, अपनी जगह ले लो, और तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे मतलब किस बात पे लड़ाई चल रही है, लड़ाई नहीं किस बात पे ये जो आर्ग्यूमेंट है वगैरह सब वो सब चल रहा है, ठीक है। तो वो कहती हाँ मुझे पता है, कि मुझे अच्छे से पूरा बता दिया गया कि इसके बारे में। तो अभी मुझे आप बताइए यहाँ पे मर्चेंट कौन है और जीव कौन है, इन दोनों की लड़ाई है ना। तो यहाँ पे मर्चेंट कहाँ गया, यहाँ पे मर्चेंट कौन है और जीव कौन है, मर्चेंट कौन है और जीव कौन है। फिर ड्यूक कहता है कि एंटोनियो और शाइलॉक दोनों सामने आओ, दोनों आगे आओ। फिर पोर्शिया बोलती है कि आपका नाम शाइलॉक है, ठीक है। शाइलॉक बोलती है तुम ही हो शाइलॉक, कहते हैं शाइलॉक इज माय नेम, ठीक है। मेरा नाम जोकर, जोकर मेरा नाम, ठीक है। शाइलॉक इज माय नेम। पोर्शिया बोलती है ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज द सूट यू फॉलो, कि तुम काफ़ी अलग सा मतलब स्ट्रेंज सूट लेके आए हो, लेकिन इन सच ए रोल वेनेशियन लॉ कैन नॉट एम्पावर यू डू इट टू प्रोसीड, मतलब तुम्हारा जो लॉ, तुम्हारा जो ये सूट है, तुम्हारा जो केस है काफ़ी अजीब है लेकिन लीगल है, तो हम तो इसमें कुछ ऐसी गलती निकाल नहीं सकते। एंटोनियो कहता है तुम ही जो इससे खतरे में हो, मतलब ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट ही चल रहा है ये केस, तो तुम हो इससे खतरे में, नहीं तुम ही हो ना, ठीक है। कहते हैं हाँ मैं ही हूँ। तो तुम कन्फेस करते हो कि तुमने ये बॉन्ड साइन किया हुआ है, मतलब यही बॉन्ड साइन किया था, उसने कुछ इधर उधर चेंज नहीं किया। कहता हाँ आई एग्री आई डू। फिर एप्रोपोर्शिया बोलती है कि फिर जीव मर्सीफुल हो जाए, फिर जीव मर्सीफुल हो जाए। कहता किस वजह से मर्सीफुल हूँ मैं, क्या कंपल्शन है मुझे, क्या ऑब्लिगेशन है मेरी, मैं क्यों हूँ मर्सीफुल, मुझे बताइए प्लीज़, ठीक है। फिर पोर्शिया बोलती है काफ़ी लंबा, पोर्शिया का थोड़ा सा मोनोलॉग है जो कि हम आगे भी सुनते हैं। पोर्शिया काफ़ी बोलती है, अब भी बोलेगी, ठीक है। तो पोर्शिया क्या बोलती है, पोर्शिया जो कि बेल्थेजर है, बेल्थेजर क्या बोलता है या पोर्शिया क्या बोलती है, वो कहती है कि मर्सी जो है इसे फोर्स नहीं किया जा सकता। वो कहता, उसने कहा था ना कि मेरी क्या ऑब्लिगेशन है, मुझे क्या ज़रूरत है। कहते नहीं ज़रूरत तो कभी नहीं होती, मर्सी कैन नेवर बी फोर्स्ड, मर्सी कैन नेवर बी फोर्स्ड। लेकिन फिर वो एग्जाम्पल देती है कि मर्सी तो एक जेंटल रेन है हेवन से, जो स्वर्ग से उतरती है, जो कि ट्वाइस ब्लेस्ड होती है। मेरा गला भी खराब हो रहा है। ट्वाइस ब्लेस्ड मतलब एक
जो मतलब ट्वाइस ब्लेस मतलब जहां जहां छूती है वो सब वो कर देती है, राइट, कि इट ब्लेसेस हिम हु शोज मर्सी एंड हिम हु रिसीव्स इट, कि जो मर्सी शो करता है उसे भी ब्लेस करती है, और जो जिसे मर्सी मिल रही है, जो शो जिसे मर्सी पहुंच रही है, जो रिसीव कर रहा है उसको तो ऑब्वियसली फायदा ही हो रहा है, ठीक है, मर्सी रिसीव करके। तो वही वो कह रही है कि भाई दोनों साइड से फायदा होता है। यहाँ पे क्या है, स्पेक्टेटर। फिर वो कहती है कि ये बहुत नोबल क्वालिटी होती है मैन में, हर किसी के पास नहीं होती। जो राजा महाराजा भी होते हैं ना, उनके पास दो पावर्स होती है। एक पावर तो उनके स्पेक्टर से दिखती है। स्पेक्टर एक वो नहीं होता ऐसा, बहुत तुमने देखा होगा एक्वामैन वाला जो ऐसे पकड़ के रखता है, या कुछ भी ऐसा। एक्वामैन पकड़ता है, पता नहीं, याद नहीं मुझे, मतलब कुछ भी ऐसा वो हो गया, या फिर ऐसा कुछ, मतलब जो राजा के पास ऐसा वो होता है जो प्रतीक होता है कि भाई ये है असली पावर का उसका, ऐसे वो खड़ा होता है यहाँ पे पूरा, राइट। कहते हैं स्पेक्टर, तो स्पेक्टर जो है वो अर्थली पावर्स डिस्क्राइब करता है कि हाँ जिसके हाथ में ये वो राजा है, मतलब उसके पास अर्थली पावर्स तो हैं, लेकिन मर्सी जो उसके दिल से निकलती है वो सबसे ऊपर होती है, वो दिल से निकलती है, वो मतलब ये सब डिसाइड नहीं करती, ठीक है, बेसिकली वो, हाँ जो स्पेक्टर है जरूर उसकी अर्थली पावर्स दिखाता है, लेकिन मर्सी उसकी दिल की पावर्स दिखाती है कि वो अंदर से कितना स्ट्रांग है, जो उसे मर्सी कर सकता है। अगर जस्टिस को मर्सी से कंपेयर किए, मर्सी के साथ जोड़ दिया जाए तो कितने महान राजा बन जाते हैं, और अगर ना जोड़ा जाए तो आज तो कोई भी नहीं बचेगा हमारे में से, मतलब कोई भी नहीं बचेगा, मतलब कि लाइक हमने सब ने कोई ना कोई गुनाह तो किया ही हुआ है, भगवान ने हमें बख्शा है ना, तो अगर वो मतलब जस्टिस देने पे आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा ना होता आज तक, ठीक है, पोर्शिया बोल रही। तो फिर एंड में वो बोलती है कि अगर मैंने ये सब बोलने का मेरा मकसद था कि जो जीव है आप एक बार ये समझ लें कि भाई, मतलब भाई या जो भी, कि मैंने जो किया है ये सब इसलिए बोल रहा है मैंने ये सब कि आप थोड़ा सॉफन हो जाए, क्योंकि अगर आप सॉफन नहीं होते तो हमें इससे एंटोनियो से मतलब जो सेंटेंस है इसे देना ही पड़ेगा, पनिशमेंट इसे देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फिर वो बस बेसिकली ये बोलती है आप कन्विंस हो गए या मैं और बोल लूँ, ठीक है, तो ये बोलती है। फिर वो कहता है कि जितने भी मेरे कुकर्म हैं, जो भी मेरी गलतियां हैं वो सब मेरे ऊपर आए, मैं उन्हें भुगत लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, मुझे किसी से वो फर्क की नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि भाई साहब मुझे ये पैसे लेने हैं, क्योंकि उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, पैसे कह दिया सॉरी, कि मुझे उससे चीज़ें खरीदनी है, मुझे उसका फ्लैश लेना है, क्योंकि उसने मेरा काम खराब किया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। फिर पोर्शिया पूछती है कि क्या एंटोनियो ये पैसे देने के लिए तैयार है, मतलब एबल भी है पैसे देने के, ठीक है। अब क्या एंटोनियो पैसे दे सकता है, वैसे तो खत्म हो ही गया बॉन्ड, वैसे दे सकता है। तो फिर बेसानिया बोलता है हाँ उसकी जगह पे मैं दे रहा हूँ, देने को तैयार हूँ पैसे, 2x मतलब डबल पैसे देना चाहता हूँ, ये भी इनफ नहीं है तो 10x पैसे देना चाहता हूँ। पर अगर ये भी नहीं वो मानता, इसका मतलब है कि बैलेंस घुस गया है, मतलब किसी को हर्ट करने की फीलिंग, ठीक है, उसको पैसे की नहीं पड़ी, उसको हर्ट करने की पड़ी है। तो इसलिए एंटोनियो को मतलब शाइलॉक को ये मैलिस घुस गया उसके अंदर। फिर वो कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं मानता 10x पे भी, मेरे से आपकी रिक्वेस्ट है कि आप इस लॉ को मॉडिफाई कर दीजिए फॉर अ ग्रेटर गुड, मतलब इस केस में थोड़ी एक्सेप्शन दिखा के प्लीज़ एंटोनियो को सज़ा ना दे, ठीक है, एक बड़े गुड के लिए, मतलब वही मर्सी वगैरह वाली बात आ गई, उसके लिए थोड़ा सा गलती कर दे, मतलब थोड़ा सा झूठ बोल दे एक बड़ी सच्चाई को बचाने के लिए, ठीक है, बेसिकली समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो कहता है ये कर लीजिए आप प्लीज़, ये कर लीजिए। वो कहती है नॉट पॉसिबल। कौन बोलती? पोर्शिया, मतलब बेल्थेजर बोलता है ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये कर दिया तो फिर वेनिस के ना बहुत ऐसे सवाल खड़े हो जाएंगे फ्यूचर के टाइम पे। अब अगर तुमने मेरे साथ हिस्ट्री वाली चीज़ें फॉलो करी है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, सिविक्स की प्लेलिस्ट, तो मैंने उसमें तुम्हें बताया था सिविक्स में कि भाई कोई जो बहुत हेड वाला कोर्ट होता है ना, ये हेड वाला कोर्ट है वहाँ का, अगर वो हेड वाला कोर्ट होता है, वो कोई चीज़ कर दे, सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ कह दे, कोई मतलब रिजल्ट निकाल दे कोई, ठीक है, कोई केस को सॉल्व कर दे, तो वैसा सा सिमिलर केस अगर हाई कोर्ट में आएगा तो उसे भी वैसा सा ही सेम सा ही आंसर देना पड़ेगा, सेम सा ही कोई मतलब सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सिमिलर ही, उसको वो ठुकरा सकता नहीं, राइट। तो वही चीज़ कि अगर हमने ये कर दिया तो आगे बहुत ऐसा हो जाएगा कि बाकी भी करेंगे, हर केस में वो होने लग जाएगा, फिर तो मतलब ही नहीं रह जाएगा लॉ का, फिर तो मतलब ही नहीं रह जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का, तो ये तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर शायलॉक खुश हो जाता है, ओ लुक अ सेकंड डैनियल एक ना ज्यूइश कैरेक्टर है बाइबल वगैरह में, ठीक है, तो वो बहुत ऐसा अपनी विजडम दिमाग के लिए जानना चाहता है कि भाई उसमें बहुत दिमाग था, ये वो टाइप्स करके, ठीक है। तो वो ऐसा खुश हो जाता है, उसे कहता है कि ये बहुत बुद्धिमान, मतलब सबसे दिमाग वाला पूरी दुनिया में, पोर्शिया को बोल रहा है कि ओ वाइज डैनियल कम टू जजमेंट, असली डैनियल तो अब आया, असली जज तो अब आया, ये वो, क्योंकि उसने उसके पक्ष की बात कर दी तो वो खुश हो गया कि भैया ये बढ़िया लड़की है, लड़का है, लड़की तो नहीं है, लड़का ही है, ठीक है। तो फिर ये सब कर रहा है। फिर पोर्शिया बोलती है कि मैं आपसे प्रे करती हूँ कि मुझे अब बॉन्ड की तरफ देखने दो। कौन बोल रहा है? ये पोर्शिया बोल रही है। किससे बोल रही है? शाइलॉक को बोल रही है। ये शाइलॉक को बोल रही है कि मुझे बॉन्ड की तरफ देखने दो, प्लेज रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर शाइलॉक कहता है ये देखिए प्लीज़, बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर, ये देखिए
वो कहते हैं मुझे बॉन्ड की तरफ, ये देखिए प्लीज प्लीज रिस्पेक्ट, देखिए ना देख क्यों नहीं रहे, देखिए, ठीक है। फिर वो कहती है, पोर्शिया कहती है कि शाइलॉक यहाँ पे 3 गुना पैसा पड़ा है, जो यहाँ पे बॉन्ड पे लिखा है, जितना तुम्हें ऑफर किया जा रहा है, मतलब जितना तुमने दिया उससे 3 गुना पैसा है, थ्राइस दाई मनी। फिर शाइलॉक कहता है कि एक मेरे पास एक कसम है, कसम, पैसे की बात है ही नहीं, कसम खाई है मैंने स्वर्ग की, ठीक है। तो क्या मैं प्रीजोरी का पाप कर लूँ? प्रीजरी मतलब कि ओथ ब्रेकिंग का पाप, मतलब अपनी कसम तोड़ने का पाप मैं अपने सिर पे चढ़ा लूँ? नहीं, वेनिस के लिए तो नहीं, पूरे वेनिस खतरे में होता, मैं तो भी ये नहीं करता। फिर वो कहती कि उस हिसाब से तो ये जो बॉन्ड है ये खत्म हो चुका है, एंड लॉफुली जो जीव है ये क्लेम कर सकता है एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश, क्योंकि उसने खुद साइन किया एंटोनियो ने यहाँ पे किया कि पाउंड ऑफ फ्लैश वो कट हो जाए नियरेस्ट द मर्चेंट्स हार्ट। मर्जी थी, शाइलॉक ने क्या बोला कि मैं हार्ट के पास से लूंगा। बी मर्सीफुल, टेक थ्राइस द मनी, बिड मी टियर द फिर, कि मैं अभी भी तुम्हें कह रही हूँ कि थोड़ी दया दिखा दो, एंड 3 गुना पैसा पड़ा है इसे ले जाओ, लेकिन एंटोनियो को छोड़ दो, इसका ये बॉन्ड को मुझे फाड़ने की इजाज़त दो, मेरे पैसे ले देंगे तो बॉन्ड खत्म हो जाएगा ना, इसे फाड़ने की इजाज़त दो। शायद बोलता है कि हाँ ये तुम तभी फाड़ सकती हो, मतलब इस बॉन्ड को तभी खत्म मैं मानूंगा जब ये अकॉर्डिंग टू टेन्योर, मतलब एक्चुअल वर्डिंग जो लिखी है, मतलब वही कि पाउंड ऑफ फ्लैश वाली वो चीज़ मुझे मिलेगी, ठीक है। मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप एक वर्दी जज हो, मतलब अच्छे से समझ पा रहे हो, आपको लॉ का पता है, आपको एक्सपोजिशन का पता है, मतलब इस केस के बारे में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एंड मतलब बाकियों से कंपेरेटिवली ड्यूक वगैरह तो उसकी साइड पे है ना, तो इसलिए वो बोलेगा कि इन सब से कंपेरेटिवली आपको ही पता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आई चार्ज यू बाय द लॉ, के जो लॉ में हो रहा है वही चीज़ करना आप, ठीक है। वेयर ऑफ यू आर अ वेल डिजर्विंग पिलर, प्रोसीड टू जजमेंट बाय माय सोलेस्ट वेयर देयर इज नो पावर इन द टंग ऑफ मैन टू अल्टर मी, के कुछ भी कहने वहने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लॉफुली जो होगा मैं वही चीज़ करूंगा, मैं वही चीज़ लूंगा, मुझे कोई बोलेगा, कोई परसुएट नहीं कर सकता, मैं वही करूंगा जो इस बॉन्ड में लिखा है। तो इसलिए मैं अपने बॉन्ड पे ही खड़ा हूँ, कोई चीज़ मुझे किसी की भी जीभ, किसी की भी कोई भी वर्डिंग बदल नहीं सकती। फिर एंटोनियो बोलता है मोस्ट हार्टेडली डू बी सी द कोर्ट, फिर एंटोनियो बोलता है यार जल्दी करो यार, मुझे मरना है बस, तुम जल्दी कर। तो फिर एंटोनियो भी यार वो भी मतलब काफ़ी है, तुम्हें कहा ना वो शुरू से मैलेंकोलिक है, तो वो उम्मीद छोड़ चुका है बेसिकली। तो वो कहता कि मैं भी कोर्ट को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे वर्डिक्ट दिया जाए और इतना टाइम वेस्ट ना करो कोर्ट का। पोर्शिया बोलती है कि फिर तो तुम्हें अपनी चेस्ट प्लूमस प्रिसेम ब्लॉसम फॉर हिज नाइफ, कि तुम्हें अपनी चेस्ट, मतलब वो एंटोनियो को बोल रही है क्योंकि वो तो हार ही चुका है ना हिम्मत, तो फिर वो कहती है कि तुम्हें तो फिर अपनी छाती तैयार रखनी पड़ेगी उसके नाइफ के लिए, ठीक है। फिर शाइलॉक खुश हो गया कि मुझे मिल जाएगा। वो कहता ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन, तुम कितनी बढ़िया मुंडा है वो, तुम कितने बढ़िया हो, ठीक है, वैसे बोल रहा है। पोर्शिया बोलती है कि फॉर द इंटेंडेंट पर्पस ऑफ द जू हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच अपीयर्स टू द बॉन्ड, के लॉ के पूरे अच्छे से रहने को, लॉ पे कोई आंच ना आए, इसलिए हमें जो भी इस पेनल्टी में लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट देना पड़ेगा तुम्हें शाइलॉक को। फिर शाइलॉक कहता है ये तो बिल्कुल सच कहा, ये तो बिल्कुल सच कहा, कितने होशियार हो तुम, मतलब तुम जो लुक्स से हो उससे कितने ज़्यादा होशियार लगते हो। पोर्शिया बोलती है देयरफॉर अपनी चेस्ट को मतलब बेयर करो, मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे शर्ट वगैरह उठा लो और मतलब पूरा ऐसा कर लो कि वो निकाल पाए आगे। तो देयरफॉर ले बेयर योर ब्लॉसम, बेयर मतलब कि मतलब कपड़े वगैरह से साइड कर लो और अपना चेस्ट दिखाओ, उसने लेना है तुम्हारा मांस निकालना है ऐसे छाती से। शायद कहता हाँ अपनी छाती, ब्रेस्ट मतलब अपनी यहाँ से ही लूंगा मैं। सो सेज द बॉन्ड पे लिखा है ना, लिखा के नहीं नोबेल जज, लिखा के नहीं पोर्शिया तो नहीं बल्थाज़र वाले को बोल रहा है। नियरेस्ट हिज हार्ट, दोज आर द वेरी वर्ड्स, के हार्ट वहाँ पे लिखा है कि दिल के पास से, यही शब्द है। पोर्शिया बोलती है कि हाँ ये तो है कि बैलेंस वेट टू वेट द फ्लैश, कि क्या तुम्हारे पास वेट है जो मतलब चेक कर पाए कि तुमने एग्जैक्ट 1 पाउंड फ्लैश ही लिया या क्या लिया है। फिर कहता हाँ मैं वो तैयारी करके आया हूँ। शायद तो पूरा तैयार है, पूरा तैयारी करके आया। फिर पोर्शिया बोलती है कि मैं तुम्हें वैसे एक सर्जन के लिए अरेंज कर लो शाइलॉक, क्योंकि मतलब तुम तो निकाल लोगे पाउंड ऑफ फ्लैश, लेकिन उसके बाद उसके वोन्स को स्टॉप करने के लिए, मतलब वो मर ही ना जाए, इतना खून उसका निकल के मर ही ना जाए, इसलिए उसके वोन्स को स्टॉप करने के लिए तुम कोई सर्जन बुला के तो रख लो। फिर शाइलॉक कहता है क्या बॉन्ड पे ये चीज़ लिखी है, स्पेसिफाई किया गया है? पोर्शिया कहती स्पेसिफाई तो नहीं किया गया, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इतना तो तुम्हें एक मतलब ह्यूमैनिटी के लिए कर देना चाहिए, चैरिटी के लिए कर देना चाहिए। कहता अगर बॉन्ड पे नहीं लिखा, मुझे नहीं मिल रहा तो मैं नहीं करूँगा, मुझे कहीं ये चीज़ बॉन्ड पे नहीं लिख रही, मैं नहीं ये सब टेंशन लेता। मतलब तुम देख रहे हो हेट्रेड कितनी एक लेवल ऊपर, वो तो मारना ही चाहता है, ठीक है। फिर पोर्शिया बोलती है कि कम मर्चेंट, हैव यू एनीथिंग टू से, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? फिर एंटोनियो बोलता है कि नहीं मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहता, मैं तैयार हूँ मरने के लिए, बस मैं इतना ही बोलूँगा, बेसानियो मुझे अपना हाथ दो। बेसानियो दुखी मत होना, बेसानियो दुखी मत होना, क्योंकि अच्छी चीज़ ही हो रही है मेरे साथ, क्योंकि मैंने फॉर्च्यून को, किस्मत को देखा है, ट्रीट्स मी गुड। आज किस्मत अच्छी मतलब अच्छी तरीके से बिहेव कर रही है आगे के कंपेरेटिवली, क्योंकि फॉर्च्यून का एक असूल है भाई, फॉर्च्यून का एक असूल है कि जो भी बंदा मतलब लोग क्या होता है
गरीब हो जाते हैं पर मरते नहीं, मतलब गरीबी में उन्हें रहना पड़ता है। अमीर लोग होते हैं एकदम से पैसा जाता है और फिर उन्हें गरीबी में रहना पड़ता है। मेरे साथ वो तो नहीं हो रहा, एटलीस्ट मैं गरीब हुआ अब साथ में ही मर जाऊंगा, तो मेरे लिए किस्मत अच्छी ही है एक तरीके से, ठीक है। फिर वो कहता है कि टेल योर वाइफ अबाउट मी, कि अपनी बीवी को मेरे बारे में बताना कि मैं कैसे रहा, मैं तुम्हारा कैसा दोस्त था और मैं कैसे मरा, ठीक है। पूरी कहानी बताने के बाद उसे डिसाइड करने देना कि तुम्हारा एक डियर फ्रेंड था, क्या तुम्हारा एक बहुत अच्छा मित्र था कि नहीं, तुम्हारा एक प्यार था कि नहीं, और ठीक है उसे डिसाइड करने देना, ठीक है। और वो कहता कि टेंशन मत लेना कि मैं तुम्हारा मतलब कि भाई कि तुम मेरा पैसा नहीं दे पाए या कुछ भी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें सिर्फ इस बात एक चीज़ का दुख लगाना, सिर्फ एक चीज़ का दुखी हो सकते हो कि तुम्हारा एक दोस्त चला गया। इस बात का दुखी मत होना कि तुम मेरा पैसा नहीं दे पाए, क्योंकि अगर शाइलॉक ने अच्छे से अंदर तक मतलब चाकू मारा तो मैं इमीडिएटली तुम्हारा पे कर दूंगा, जितना भी तुम्हारा वो है बॉन्ड है वगैरह, पैसा वगैरह, सब डेप्ट तुम्हारा, सब डेप्ट तो नहीं डेट होता है, सब डेट तुम्हारा पहले ही मैं पे कर दूंगा, मतलब उसी टाइम पे उसी क्षण में सब पे कर दूंगा। तुम ये मत सोचना कि भाई मैं अभी पे नहीं किया, तुमने पे कर दिया मतलब, ठीक है। फिर वो कहता है कि मेरे जो बेसानियो बोलता है कि एंटोनियो मेरी ना एक बीवी है जो कि मुझे ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन मेरी बीवी, मेरी ज़िंदगी और पूरी दुनिया वर्थ इट नहीं है अगर तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं उन सबको सेक्रीफाइस कर दूंगा, शाइलॉक को दे दूंगा सब कुछ, अगर तुमको मैं बचा सकता हूँ तो मैं सबको सेक्रीफाइस कर दूंगा बेसिकली, ठीक है। आई विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूंगा। पोर्शिया कहती है कि तुम्हारी बीवी ये ऑफर सुन के जो तुमने अभी दिया है खुश नहीं होगी, वैसे मतलब वाइफ वुड गिव यू अ लिटिल थैंक कि तुम्हारी बीवी ये सुन के ऐसा नहीं होगी कि तुमने अपने एंटोनियो को बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ करती। तो बेसिकली अब उनको तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों बोल पड़ी हमारे मैटर में, बोल पड़ा लड़का बन के आई है, ठीक है, कि ये क्यों बोल पड़ा भाई हमारे मैटर में, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। उनको अभी समझ नहीं आई, वो थोड़े ख्यालों में खोए हुए हैं, पर तुम्हें तो पता है ना वे पोर्शिया से बोलती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, ग्रेशियानो भी बोल पड़ता है। अब ग्रेशियानो भी बोल पड़ता है, उसकी बीवी आवे वो भी बोल पड़ता है। वो कहता है कि मेरे पास भी एक बीवी है, आई हैव अ वाइफ, जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि वो स्वर्ग में होती इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में होके भगवान से मतलब प्रे तो कर पाती है कि प्लीज़ इस जीव की सोच बदल दो, मतलब मेरी बीवी मर के स्वर्ग में होती अगर तुम बच सकते उससे, ठीक है। तो मैं प्रे करता हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए वो मर भी जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर नेरेसा कहती है कि अच्छी बात है कि तुम उसकी पीठ पीछे ये चीज़ बोल रहे हो, बिकॉज अगर सामने बोलते तो काफ़ी मतलब दिस ऑफर वुड मेक एन अनक्वाइट हाउस, कि ये मतलब घर में क्लेश हो जाना था तुम्हारी ये चीज़ सुन के। तो बेसिकली नेरेसा भी वहाँ पे ही है, वो सुन ही रही है, वो ग्रेशियानो को ही ऑब्जर्व कर रही है तब से, ठीक है। फिर शाइलॉक बोलता है कि आए है एक मेरे साइड पे बोलता है अपने आप को ही, ठीक है। क्या बोल रहा है ये अपने आप को ही बेसिकली बोल रहा है, ऐसे थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा है नहीं वैसे। वो बोलता है कि दे वुड बी क्रिश्चियन हाउस डॉटर हु वुड हैव एविडेंस, के मतलब ये होते हैं क्रिश्चियन हस्बैंड्स जो कि अपनी बीवियों को मारने के लिए तैयार है। ये वो कहता कि मेरी एक बीवी है जो कि मैं चाहता था कि चाहे एक बारबेरियन के साथ ब्याह करा ले, मतलब जो पायरेट्स वगैरह होते हैं या फिर जैसे मतलब कुछ उनको बारबेरियंस नोटोरियस क्रिमिनल वगैरह, किसी भी क्रिमिनल, इतने क्रिमिनल है दुनिया में, उनके साथ ब्याह करा लेती, लेकिन उसको एक क्रिश्चियन चाहिए था, क्रिश्चियन से ब्याह करा के भाग गई, ठीक है। फिर वो उच्ची बोलता है कि हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हैं, मैं प्रे करता हूँ कि जल्दी से सेंटेंस दिया जाए, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, ठीक है। पोर्शिया बोलती है कि एक पाउंड ऑफ मर्चेंट का फ्लैश तुम्हारा है, उसे कोई नहीं छीन सकता, कोर्ट अवॉर्ड करता है एंड लॉ भी तुम्हें इजाज़त देता है ये चीज़ करने की। तो कहता है मोस्ट राइटफुल जज, फिर तारीफ करने लग गया। फिर पोर्शिया बोलती है कि एंड यू मस्ट कट इट फ्रॉम हिज ब्रेस्ट, और तुम उसकी ब्रेस्ट से वो चीज़ निकाल सकते हो, कोर्ट भी अलाउ करता है एंड जो लॉ है वो भी तुम्हें इजाज़त देता है। फिर वो कहता है ओ नोन लर्न जज सेंटेंस कम प्रिपेयर, वो कहता है कि मतलब एंटोनियो को बोलता है कि चलो तैयार कर लो अपना पूरा ऐसे छाती वगैरह ऐसा, कम प्रिपेयर योरसेल्फ एंटोनियो, ठीक है। पोर्शिया बोलती है कि रुक तो जाओ, रुको ज़रा, सब्र करो। तो पोर्शिया बोलती है कि रुको ज़रा, कोई एक और भी चीज़ है, ये चीज़ें जो मैंने बताई ये तो है, लेकिन एक और भी चीज़ है। क्या चीज़ है? वो बोलती है कि इस बॉन्ड में खून के बारे में नहीं लिखा, इस बॉन्ड में ये नहीं लिखा कि एक बूंद खून भी तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ए पाउंड ऑफ फ्लैश, तो अपना बॉन्ड पूरा ले जाओ तुम, ठीक है, एक पाउंड ऑफ फ्लैश ले जाओ, लेकिन उसको काटते समय अगर एक बूंद भी एंटोनियो का ब्लड टपका, एक ड्रॉप भी, तुम्हारा जितना भी ज़मीन है, तुम्हारे जितने भी गुड्स हैं वेनिस के लॉ के अंडर स्टेट को मिल जाएंगे, मतलब सरकार के अंडर हो जाएगा वो सब। ग्रेशियानो फिर बोलता है ओ अपराइट जज मार्क यू ओ लर्न जज, जो शाइलॉक तारीफ कर रहा था बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में ग्रेशियानो बोल रहा है उसकी तारीफ, पोर्शिया की तारीफ करते हुए। फिर कहता है ये कानून है। फिर पोर्शिया बोलती है कि thyself shall see the act for the just justice be assured thou have the justice more than the desired, के
तुम्हें एक्ट देखना चाहिए। तुम्हें तो जितनी तुमने डिमांड की थी ना जस्टिस, कह रहा था ना मुझे तो जस्टिस चाहिए, मर्सी नहीं चाहिए, ये वो, जितनी तुमने डिमांड की थी जस्टिस, तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। फिर ग्रेशियनो सॉरी, ओ लर्न्ड जज मार्क जी, ओ लर्न्ड जज, ये वो। चलो कहता है कि फिर मैं दूसरी ऑफर ले रहा हूँ कि मुझे 3 गुना पैसा दो और मैं चलता हूँ। तो ऑब्वियसली ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतना पाउंड ऑफ फ्लैश ले ले और बिल्कुल भी खून ना टपके, ठीक है। बेचारा कहता है ये रहा पैसा। फिर पोर्शिया कहती ऐसे कैसे मेरा पैसा है बे, तू कैसे दे रहा है। फिर वो कहती रुक तो जरा, ठीक है, जीव को जस्टिस ही मिलेगा, कोई भी ऐसे उस पर मतलब सॉफ्ट मत होना, ठीक है, रुक जाओ, इसको जल्दी मत करो, इसको जस्टिस ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस पेनल्टी मिलेगी, क्योंकि वो पहले ही बोल चुका है। फिर ग्रेशन, ओ जीव, ओ एन अपराइट जज, आई लर्न्ड जीव, ठीक है। फिर पोर्शिया बोलती है कि तैयार रखो उसके मतलब फ्लैश को कट करने से, ठीक है, कोई भी खून नहीं टपकना चाहिए, अगर खून टपका तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और 1 पाउंड से ज़्यादा ना कम, तुम्हें बिल्कुल 1 पाउंड ही काटना है, ना ज़्यादा काटना है ना कम काटना है, बिकॉज हम तोड़ के देखेंगे, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, ठीक है, अगर एक बाल जितना 1/12 ऑफ अ पुअर स्क्रप्चर, मतलब एक बहुत वेट में थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, एक बाल उतना पतला सा, इतना सा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो तुम्हारे जितने भी गुड्स हैं सब ले लिए जाएंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया। फिर ग्रेशियनो, सेकंड डैनियल जीव, नाउ इनफाइडल आई हैव दी ऑन हिप। अब ये क्या है कि नॉन बिलीवर, मैंने तुम्हारी हिप से पकड़ लिया है। क्या मतलब कि हिप, ये रेफरेंस है जो रेसलिंग में नहीं होती थी, रेसलिंग में इसे बहुत एक फॉर्म कहते हैं कि यहाँ से अटैक करना बहुत आसान होता है हिप से पकड़ के, तो वही वो चीज़ कह रहे हैं कि फॉर्म होल्ड है मेरे पास तुम्हारी। अब जीव ग्रेशियानो बोल रहा है उसे कि भाई अब तू गया, अब हम हैं ऊपर, तू है बेचारा मरने की तधार पे। पोर्शिया बोलती है रुक क्यों गए जू, अपना ले लो ना, जो भी तुम्हारा है बॉन्ड वगैरह ये ले लो, जल्दी ले लो। शायलॉक बोलता है कि मुझे मेरा प्रिंसिपल दो और मैं जाता हूँ। देखो पहले उसे चाहिए था क्या, पहले उसे चाहिए था पूरा बॉन्ड, मतलब कि पाउंड ऑफ फ्लैश, जो कि उसे मिल रहा था, पोर्शिया मान रही थी, लेकिन एकदम से उसने पत्ता खेल दिया कि ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। फिर वो कहता कि चलो मुझे 3x मेरी अमाउंट ही दे दो, 3x द मनी। पोर्शिया ने वो भी मना कर दिया कि तुम अपने शब्दों में ही मना कर चुके हो, ठीक है जी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो कहता चलो मुझे फिर क्या करो, जो मेरी अमाउंट थी x अमाउंट वही दे दो, मतलब जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे उतने ही दे दो, 3 गुना भी मत दो। अब सुनना पोर्शिया क्या बोलती है। पोर्शिया बोलती है कि नहीं तुमने ये भरी सभा में मना किया, मैंने तुमसे पहले 2 बार पूछा था कि क्या तुम्हें चाहिए, तुमने मना किया था कि तुमसे सिर्फ जस्टिस चाहिए और बॉन्ड का चाहिए, जो बॉन्ड पे लिखा है एग्जैक्ट तुम्हें वही चाहिए, अब तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। फिर ग्रेशियनो, ए डैनियल स्टिलस है ग्रेशियनो, थैंक यू जीव मुझे ये शब्द सिखाने के लिए, मैं तुम्हें हमेशा ह्यूमिलिएट करूंगा, यही समझूंगा। फिर शायलॉक बोलता है कि क्या मैं मुझे अपना पैसा भी नहीं मिलेगा जितने मैंने दिए थे। पोर्शिया कहते तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो उस पर लिखा है बॉन्ड में वही मिलेगा, वो भी तुम अपने रिस्क पे लोगे जीव, ठीक है। फिर शायलॉक बोलता है कि वेल देन द डेविल गिव गुड टू हिम, कि मतलब फिर भगवान ही या फिर जो डेविल है वो ही इसको, जो पाप मतलब जो डेविल है वही इसको सजा दे, मैं तो नहीं दे सकता, मैं यहाँ पे और देर नहीं रुकूंगा, मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं और कुछ क्वेश्चन नहीं करूँगा। अब वैसे तो यहाँ तक सब सही हो जाना चाहिए था, लेकिन पोर्शिया ने एक और पत्ता खेल दिया, यहाँ तक बच गया एंटोनियो, लेकिन एक और पत्ता खेल दिया कि जिसने पोर्शिया के पति के साथ, कहाँ गया पति, हाँ पोर्शिया के पति के साथ इतना वो किया है, गलत काम किया है, इतना उसे मेंटल स्ट्रेस दिया, उसका ब्याह के दिन ही उसे बुला लिया, उसे पोर्शिया कैसे छोड़ दे। अक्कड़ है पोर्शिया में, एटीट्यूड, ठीक है, अब नहीं वो छोड़ेगी, अब देखना वो क्या करती है। फिर पोर्शिया बोलती है रुको कहाँ चले, रुको ज़रा सब्र करो। पोर्शिया बोलती है कि लॉ के पास एक और दिक्कत है, मतलब लॉ के पास एक और होल्ड है तुम्हारे पे, क्या एक और आरोप है तुम्हारे पे बेसिकली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वेनेशियन लॉ अगर कोई फॉरेनर, जैसे हमने पहले बता चुके हैं फॉरेनर क्यों, सीक्स द लाइफ ऑफ सिटीजन, मतलब वहाँ के कोई सिटीजन का, वेनिस के शहर का किसी सिटीजन की लाइफ को थ्रेटन करता है, ठीक है, उसकी जान के खिलाफ उसे मारने की या कुछ भी साजिश रचता है और पकड़ा जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आधी प्रॉपर्टी जो है वो जाएगी ऑपोजिट पार्टी को, मतलब जिसको मारना चाह रहा था, इस केस में एंटोनियो, और आधी प्रॉपर्टी जाएगी स्टेट ट्रेजरी के पास, ऑब्वियसली मतलब जो वेनिस की स्टेट है, ठीक है जी। और तुम्हारी जो जिंदगी है यही नहीं खत्म नहीं होता, तुम्हारी जो जिंदगी है वो भी डिपेंड करती है ड्यूक के ऊपर। अगर ड्यूक चाहे तो तुम्हें मार भी सकता है, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, अगर जीव चाहे तो तुम्हें बख्श भी सकता है या जेल में भी रख सकता है, छोड़ भी सकता है, जैसे भी वो ड्यूक के ऊपर है। तो इसलिए बेग करो अपनी मतलब उस पर। अब शायलॉक बिल्कुल वर्डलेस हो जाता है, वो कहता है ये क्या हो गया, उड़ी बाबा हम तो कुछ और सोच के आई थी, ये क्या हो गई, मतलब वो तो कुछ और ही कि मुझे जस्टिस मिलेगा, ये तो कुछ और ही हो गया।
मैंने वो इरेज कर दिया, पर वो था ना पहले मुझे बॉन्ड चाहिए, अच्छा 3x पैसा दे दो, 1x पैसा दे दो, कुछ पैसा ना दो, जिंदगी तो बख्श दो। कहाँ में पहुंच गया, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे ग्राशियानो बोलेगा, ग्राशियानो जब बोलेगा वो बात कराता है, तो ग्राशियानो बोलता है, ये ग्राशियानो बोलता है कि ओ शाइलॉक, तू जो अभी बेग करेगा ना, मर्सी करेगा कर, लेकिन इस चीज़ की मत कर कि मेरी ज़िंदगी बख्श दो, इस चीज़ की कर कि भाई मुझे मतलब एक रस्सी सॉरी स्टेट मुझे स्टेट हैंग कर दे, क्या स्टेट मुझे मार दे, फांसी दे दे, क्या फांसी दे दे, फांसी दे दे। तुम कहोगे फांसी दे दे मतलब क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हो कि मतलब तेरी आधी संपत्ति एंटोनियो के पास, आधी संपत्ति स्टेट के पास, पैसा ही तेरे पास नहीं बचा कोई, मतलब फिर तू रहेगा कहाँ, कुछ नहीं तुझे पता। और इसके लिए तेरे पास रस्सी लेने के लिए, मरने के लिए, फांसी लेने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, इसलिए डू वन थिंग, स्टेट को कह कि मुझे तुम आप ही मतलब फांसी कर दो या कुछ कर दो, ठीक है। तो वो मतलब ग्रेजुएशन में पूरा ऐसा वो पूरा आ गया कि भाई अब तू बच, अब नहीं हम छोड़ते तुझे, देखी जाएगी। फिर ड्यूक बोलता है कि अब तुझे पता लगेगा, शाइलॉक को बोलता है अब तुम्हें पता लगेगा हमारी स्पिरिट के बीच में डिफरेंस कितना है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मतलब तुम मुझसे मांगो अपनी ज़िंदगी, उससे पहले मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्शता हूँ, मतलब कि तुम मुझे बेग करो उससे पहले मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्शता हूँ। और जहाँ तक रही हाफ दाई वेल्थ, वो तो एंटोनियो की है, आधी तुम्हारी संपत्ति, जो आधी स्टेट के ऊपर है। अगर तुम माफ़ी मांगते हो, हम्बलनेस के साथ तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हें एक थोड़ा सा फाइन दे दिया जाएगा, बाकी तुम्हें वापस कर दी जाएगी, बाकी तुम्हें वापस कर दी जाएगी। तो बेसिकली जो ये है स्टेट ट्रेजरी, ये तुम्हें वापस माफ़ की जा सकती है, ये माफ़ की जा सकती है अगर तुम कर लो, और तुम्हें थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, मतलब फ़ाइन भरना पड़ेगा, पे फाइन, अगर तुम माफ़ी मांग लेते हो, हमनेस तुम्हारी डिपेंड करता है, ठीक है जी। पोर्शिया कहती हाँ लेकिन ये चीज़ स्टेट के लिए कर सकते हो, तुम एंटोनियो के लिए डिसाइड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ड्यूक अपनी जो स्टेट है वो कहती है उसके लिए कर सकते हो। पोर्शिया बोलती तुम एंटोनियो को जो मिला है आधी संपत्ति उसके बारे में नहीं तुम कुछ कह सकते। फिर शाइलॉक बोलता है कि नहीं नहीं तुम मेरी ज़िंदगी ले लो, सब कर दो, ठीक है, मुझे माफ़ी मत दो क्योंकि तुम मेरा ज़िंदगी ही ले रहे हो, ठीक है, ज़िंदगी जीने के सारे साधन ही ले जाओगे तो मैं क्या करूँगा ज़िंदा रह के, ठीक है, मतलब यू टेक माई लाइफ वेयर डू मीन्स बाय वेयर बाय लिव, मेरी ज़िंदगी वही मैंने कहा कि सारे साधन ही ले जाओगे तो मैं कहाँ रहूँ, कैसे रहूँगा, उसकी एग्जाम्पल घर ही ले जाओगे तो मैं कहाँ रहूँगा, ठीक है बेसिकली। फिर पोर्शिया बोलती है कि एंटोनियो तुम इसको कोई मर्सी दिखा सकते हो, मर्सी काफ़ी हो रहा था स्टार्टिंग में, फिर से मर्सी हो गया, बस उल्टा हो गया, पहले मर्सी किसी और पास से के साइड से मांगी जा रही थी, अब कोई और मांग रहा है, तो मर्सी दिखा सकते हो क्या मुझे किसी एंटोनियो को, सॉरी एंटोनियो क्या तुम शाइलॉक को कोई मर्सी दिखा सकते हो। फिर ग्रेशियानो बोलता है कि इसको सिर्फ एक रस्सी गिफ्ट करना है एंटोनियो, इससे ज़्यादा मर्सी मत दिखाना। एंटोनियो कहता है कि अगर आप सबकी इजाज़त हो माय ड्यूक, ठीक है, लॉर्ड को बोलता है, ड्यूक को बोल रहा है और पूरे कोर्ट को बोल रहा है कि मुझे जो आधी संपत्ति मिल रही मैं इसे क्विट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए इसकी संपत्ति, मैं इसे वापस दे दूंगा, ठीक है, 1/2 ऑफ हिज गुड्स आई एम कंटेंट, सो इफ विल के सिर्फ शर्तें हैं कुछ कि अदर हाफ टू यूज इन रेंडर अपॉन हिज डेप्थ एंड सो ही विल लेट मी हैव द अदर हाफ इन यूज टू रेंडर इट हाफ इन द, कि मैं इसे आधी संपत्ति वापस कर दूंगा, लेकिन अगर ये प्लस जो उसके पास आधी संपत्ति जो सरकार ने माफ करी है ये सब ये मुझे दे देगा, किसे मतलब अपने मरने के बाद एक जेंटलमैन को पास ऑन कर देगा जिसने इसकी बेटी चुराई है। तो टू थिंग्स प्रोवाइडेड मोर, क्या टू थिंग्स प्रोवाइडेड मोर, दो चीज़ें अगर पूरी होती हैं तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मतलब इसकी संपत्ति से वापस दे सकता हूँ, इससे मर्सी दिखा सकता हूँ। पहली क्या, ये क्रिश्चियन बन जाए, अपना धर्म छोड़ के, सॉरी क्रिस्टियन ऐसे लिखते हैं, क्रिश्चियन बन जाए, ठीक है, बेसिकली अपना धर्म चेंज करके ज्यू से क्रिश्चियन बन जाए। और दूसरा एक गिफ्ट रिकॉर्ड कर ले, हम गिफ्ट बोलते हैं ना जो हम जनरेशनल पास करते हैं, ठीक है, गिफ्ट जनरेशन वाला, तो मतलब कि अपनी पूरी संपत्ति वगैरह एक ऐसी विल बना दे, जो विल स्टार्टिंग में पोर्शिया वाली आई थी, एक ऐसी विल बना दे कि अपनी पूरी घर संपत्ति पूरी वो सब अपने मरने के बाद जेसिका और लोरेंजो के मतलब नाम पे करके जाए, ठीक है। फिर ड्यूक बोलता है कि ये करेगा, नहीं तो मैं अपना जो मैंने आधा बख्शा है वो भी मैं वापस ले लूंगा, ठीक है, तो पार्डन जो मैंने अभी अनाउंस करी थी मैं वो भी वापस ले लूंगा। तो शाइलॉक के पास कोई ऑप्शन बची नहीं। फिर शाइलॉक बोलता है कि ठीक है मैं खुश हूँ, मैं इस चीज़ से मतलब आई एम कंटेंट, मैं सही हूँ, क्या आई एम सेटिस्फाइड, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। फिर पोर्शिया बोलती है क्लर्क ड्रॉ डीड ऑफ गिफ्ट के, जो इसने कहा वो क्लर्क को बोलती अभी के अभी बना लो, ये मुक्कर ना जाए, अभी के अभी बना लो, ठीक है। फिर शाइलॉक बोलता है कि मैं तो आपको प्रे करता हूँ मुझे अभी घर जाने दो, वहाँ से ही मैं साइन कर दूंगा, वहाँ पे भेज देना, मैं साइन कर दूंगा क्योंकि मैं अभी ठीक नहीं हूँ। ऑब्वियसली इतना कुछ हो गया, वो तो बेचारा बौंदल गया, ठीक है। तो फिर वो कहता है, फिर ड्यूक कहता है कि घर जाओ लेकिन साइन कर देना। फिर अब वो चला जाता है, ठीक है, नहीं ग्रेशियानो की बात सुन के जाएगा। फिर ग्रेशियानो क्या बोलता है कि क्रिस्टनिंग मतलब कि बैप्टिज्म जो होता है ना कि धर्म परिवर्तन वाला, ठीक है,
धर्म परिवर्तन वाली जो चीज़ है उसमें अब यहाँ पे क्या है, ये बच्चों को समझ नहीं आता। शैल दाउ हैव 2 गॉड फादर्स हैड आई बीन जज, दाउ शैल हैव 10 मोर टू ब्रिंग दी गैलोवेंस नॉट टू द फॉन्ट। कि यहाँ पे गॉड फादर्स ना 2 तरीके से रेफर किया जाता है। पहला गॉड फादर जो है ये बैप्टिज्म में रेफर किया गया, ठीक है, ये ऐसे बना लेते हैं गॉड फादर। जो बैप्टिज्म में 2 गॉड फादर्स चाहिए जो कि चेक करेंगे कि अच्छा क्रिश्चियन तुम रह रहे हो एज अ क्रिश्चियन या नहीं, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती है। एक होता है 12 गॉड फादर वाली चीज़, जो उसने बोली कि 10 और मतलब 2 से 10 और 12 ही हो गए ना, 12 गॉड फादर से वाली चीज़। अब ये 12 एक ज्यूरी बनती थी पहले, ठीक है, ज्यूरी जो कि डिसाइड करती है कि तुमने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया तो तुम्हें सज़ा देनी है या मरने वाली देनी है, डेथ पेनल्टी है, वो चीज़ें ये डिसाइड करती थी। वो कहता है ग्रेशियानो कि अगर मैं जज होता, ठीक है, हैड इन क्रिश्चियन हैड आई बीन द जज, मैं जज होता तो तुम्हें ये 2 गॉड फादर नहीं देता बैप्टिज्म के लिए, 2 गॉड फादर नहीं देता क्रिश्चियन बनने के लिए, मैं तुम्हें 12 गॉड फादर देता तुम्हारी डेथ सेंटेंस के लिए, मारने के लिए तुम्हें। तो इसके बाद शाइलॉक चला जाता है पूरा बेइज्जत हो के, पूरा बौंदल के, बेसिकली शाइलॉक यहाँ से चला जाता है। सो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर नहीं खत्म हुआ, अभी आगे है, ऐसी कैसे बात कर दी मैंने, ठीक है। फिर ड्यूक बोलता है कि मैं मतलब ड्यूक अब किसे बोल रहा है, ड्यूक बोल रहा है, ड्यूक पोर्शिया को बोल रहा है, मुंडा है वो, ऐसा नहीं है कि ड्यूक तुम कहो कि ड्यूक को क्या हो गया ये, नहीं, ड्यूक ऐसा मुंडे को ही बुला रहा है कि आप प्लीज़ डिनर पे आइए हमारे साथ सर, नोबेल सर, ठीक है, आप डिनर पे आइए, आपने काफ़ी ऐसा मतलब मदद किया, कोर्ट का रुख ही मोड़ दिया, आप आइए प्लीज़। पोर्शिया कहती है कि मेरा मन तो है आने का, लेकिन मैं आपसे प्लीज़ इजाज़त लेना चाहती हूँ कि मुझे आज रात ही पैदुआ के लिए निकलना पड़ेगा, एंड वहाँ पे मतलब वहाँ पे रात तक पहुँचने के लिए, सॉरी रात को पहुँचना है, तो रात तक पहुँचने के लिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा, इसलिए मैं आ नहीं सकती, मुझे अभी अपनी जर्नी शुरू करनी है। ड्यूक कहता है कि आई एम सॉरी अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक यू, आपने मतलब बहुत ऐसा किया। एंटोनियो ये इनको धन्यवाद वगैरह करो, इनको ग्रैटिट्यूड अपना दिखाओ, क्योंकि इनकी वजह से तुम मतलब इस बॉन्ड से बाहर निकल पाए हो, तुम इन पे काफ़ी मतलब बाउंडेड हो, मतलब इनकी काफ़ी इन्होंने काफ़ी तुम्हारी मदद करी है बेसिकली, ठीक है, ऐसा सब। फिर ड्यूक चला जाता है, मैग्नेटो सैनेट स्ट्रेन, मतलब जो और बंदे होते हैं वो सब कोर्ट के वो सब चले जाते हैं। तब शाइलॉक चला गया, ड्यूक चला गया, बेसिकली ये लोग रह गए हैं, ठीक है, दोस्त लोग रह गए हैं। बेसानियो बोलता है कि मोस्ट वर्दी जेंटलमैन आई एम एन फ्रेंड हैव बीन बाय योर विजडम दे बीन एक्वायर्ड, कि हम मतलब बेसानियो बोल रहा है कि पहली बार पोर्शिया से डायरेक्टली बात कर रहा है इस सीन में, जो कि उसे पता नहीं है पोर्शिया, कि आपने बहुत हमारी मदद करी है, सर थैंक यू, ये वो चीज़ें बेसिकली बोल रहा है। एंड आपने हमें आज बचा लिया इसलिए पेनल्टी से, अब इसकी पेमेंट के लिए हम आपको 3000 डकेट्स देना चाहते हैं, जो कि हमने जीव को देने थे, जो आपने बचा लिया वो हम आपको देना चाहते हैं। एंड उसके बाद भी आपकी काइंड सर्विसेज के लिए मतलब पूरे अच्छे से पे करना चाहते हैं, पूरे रिगार्ड से, ठीक है। एंटोनियो फिर बोलता है कि हाँ पे भी करना चाहते हैं, और इसके बाद भी हम आपके एहसानों तले दबे ही होंगे, ठीक है, बेसिकली वो ये कह रहा है, ठीक है। पोर्शिया बोलती है कि मैं पूरी पेड हूँ अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ, और आपके केस में मैं आपको बचा के पूरी सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं अपने आप को अच्छे से पेड मानती हूँ कि मुझे मेरा अपना धन मिल गया, मुझे अपना संतुष्टि मिल गई। अगर तो मेरा माइंड कभी पैसे के तौर पे तो था ही नहीं, ठीक है, मतलब मुझे पैसा कमाने में इंटरेस्ट तो था ही नहीं कभी इस केस के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रे करती हूँ कि जब भी हम दोबारा मिले मुझे याद रखना, एंड आई विश यू वेल, सो एटिक मिली, अब मैं चलती हूँ। फिर बेसानियो बोलता है कि सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे एक बार फिर से आपको कहना पड़ेगा, कुछ तो ले जाइए हमारे लिए, फ़ी के तौर पे नहीं बट एक ट्रिब्यूट के तौर पे, कि आपने इतनी मदद करी है, कुछ तो ट्रिब्यूट हमें देने दो आपको, हम मुझे 2 चीज़ें दो, ठीक है, मुझे 2 चीज़ों का वरदान दो, मुझे 2 चीज़ें दो, ठीक है, ग्रांट मी 2 थिंग्स। पहली, आई प्रे यू नॉट टू डिनाई मी, पहली चीज़ कि मुझे मना मत करना, ठीक है, मैं आपको प्रे कर रहा हूँ कि मुझे मना मत करना। और दूसरी चीज़ कि टू पार्डन मी, कि मतलब पहली चीज़ कि मुझे मना मत करना, और दूसरी चीज़ मुझे ये चीज़ बोलने के लिए कि आपको इतना फोर्स करने के लिए माफ़ करना, ठीक है। तो पार्डन मी फॉर मेकिंग इट, मतलब मेकिंग यू एक्सेप्ट, कि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट कराने के लिए मुझे माफ़ी देना। फिर पोर्शिया बोलती है कि आपने मुझे इतना बोल ही रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, ठीक है। एंटोनियो को बोलती है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या, चलो छोड़ो क्या ही करना, यहाँ पे क्या होगा, अब ये चीज़ एंटोनियो को पहले बोल लेगी, पोर्शिया एंटोनियो को बोल रही है, एंटोनियो यहाँ एंटोनियो को बोल रही है, क्या बोल रही है, कहती है मुझे अपने ग्लव्स दे दो, मैं इन्हें आपके लिए पहन लूँगी, ठीक है। एंटोनियो बोल रही है आप मुझे अपने ग्लव्स दे दो, एंड बेसानियो को बोल रही है आपके प्यार के लिए मैं ये रिंग ले जाऊँगी आपसे, ठीक है, ले जाऊँगा आपसे, लड़का बना हुआ, सॉरी, ठीक है, ये रिंग ले जाऊँगा। तो कहता है कि अपना प्लीज़ हाथ पीछे मत करना, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा, एंड आप ही कह रहे हैं ना कि इतना प्यार है, इतना ग्रेटिट्यूड है ये वो, तो इसलिए आप भी मना मत करना। बेसानियो कहता है ये रिंग तो सर कुछ भी नहीं है, ये तो इनसिग्निफिकेंट रिंग है, मैं आपको ये दे के शर्माऊँगा, ठीक है, मतलब ये दे के तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो कुछ भी नहीं है। पोर्शिया कहती है कि नहीं मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो अब यही चाहिए, एंड नाउ मी थिंग्स आई हैव अ माइंड टू इट, मतलब अब तो
मेरा ये अब अगर मैं सोचने लगूँ तो मेरा इस रिंग पे सही में मन आ गया है, मतलब मुझे चाहिए, ठीक है। फिर बेसानियो बोलता है कि सर ये वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये जो रिंग है ना, पूरी वेनिस में जो सबसे महंगी रिंग होगी, सबसे डियर होगी, वो मैं आपको लेके दे दूंगा, ठीक है। बेसानियो अब तो पैसा आ गया, पोर्शिया का हस्बैंड है, ऐसा कैसे मैं दे दूंगा। एंड फाइंड इट बाय प्रोक्लेमेशन, पब्लिकली अनाउंस करके कहूंगा कि जो सबसे महंगी है मेरे पास लेके आओ और मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस रिंग के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, पार्डन मी। अब जो ये पोर्शिया बोलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब एज अ पॉलिटिक थिंग मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। आई सी सर यू आर लिबरल इन ऑफर्स, यू taught me first how to beg and now me thinks you teach me how a beggar should be answered। कि सर आप ना ऑफर लेने में काफ़ी अच्छे हो, पहले आपने मुझे सिखाया कि भीख कैसे मांगी जाती है, एंड फिर अब मैं सोचने लगूँ, अब मुझे लग रहा है कि दूसरी चीज़, ठीक है, पहले मुझे सिखाया कि भीख कैसे मांगी जाती है, एंड फिर आपने सिखाया कि एक भिखारी को जवाब कैसे दिया जाता है। अरे मैं क्या हुआ, ठीक है, मतलब मना ही करते हैं ना तो मोस्ट लोग। तो फिर बेसानियो बोलता है सर ये रिंग मुझे मेरी वाइफ ने दी थी एक्चुअली, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। एंड अगर मैंने ये उतार दी, जब उसने मुझे पहनाई थी तो मैंने कसम खाई थी कि मैं इसे कभी मतलब बेचूंगा नहीं और कभी लूज नहीं करूंगा, कभी घुमाऊंगा भी नहीं, ठीक है। पोर्शिया बोलती है कि ये सब तो बहाने होते हैं जो कि नए मतलब जो मेन होते हैं वो अपने गिफ्ट बचाने के लिए कर लेते हैं कि मुझे देना ना पड़ जाए, ये तो सब बहाने हैं, ठीक है। एंड अगर तुम्हारी जो वाइफ है एक बहुत सठिया नहीं गई होगी, बहुत ऐसे मैड वुमेन नहीं होगी, एंड उन्हें समझ आएगा कि मुझे ये रिंग मैं डिजर्व करती थी, ऑब्वियसली तुम्हें बचाया है तो मैं डिजर्व करती थी कितनी, तो वो कभी तुमसे दुश्मनी नहीं करेगी, मतलब कभी तुम्हें भड़केगी नहीं तुम पे अगर तुम उसे कहोगे कि कैसे मैंने बचाया ये वो, क्योंकि फॉर गिविंग इट टू मी वेल प्लीज विद यू, कि मतलब अगर तुम मुझे दे भी देते तो वो तुम पे भड़कती नहीं, ठीक है। तो इसलिए पीस भी विद यू, कहती कि चलो तुम भी शांति में रहो, ये वो। एजेंट पोर्शिया नेरिसा, पोर्शिया नेरिसा काइंड ऑफ गुस्से में चली जाती हैं, तो यहाँ से नेरिसा भी चली गई है और पोर्शिया भी चली गई है, समझ रहे हो। सब लोग मोस्टली चले गए हैं, कौन रह गया, एंटोनियो और बेसिकली पोर्शिया, एंटोनियो और बेसिकली बेसानियो, मेनली यही है, बाकी सब तो इतना बोल लेंगे नहीं। फिर एंटोनियो बोलता है कि बेसानियो मुझे प्लीज़ लेट हम हैव द रिंग, उस मुंडे को रिंग दे दो प्लीज़, क्योंकि उसको डिजर्व करता है वो, ठीक है, उसने काफ़ी हमारी मदद करी है, एंड प्लीज़ मेरा जो प्यार है वो तुम्हारी वाइफ के कमांड से एक इस बार ऊपर रख लो और प्लीज़ उसे रिंग दे दो, क्योंकि उसने बहुत हमारी जान बचाई है, ये वो किया, उसकी जान बचाई है, ठीक है। अब ये चीज़ सुनना कितनी इंटरेस्टिंग है, एंटोनियो ने बोला तो उसके बाद बेसानियो ने जवाब भी नहीं दिया, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा कि मैं दूं ना दूं ये वो, उसने नाल ही ग्रेशियानो को कह दिया, ग्रेशियानो जाओ भागो और उसे पकड़, उसके मतलब उन तक पहुंच जाओ, क्योंकि वो आगे निकल गई थी, एंड आगे निकल गए थे लड़के बने वो, ठीक है। गिव हिम द रिंग, उसे रिंग दो और उसके एंड उनको अगर हो सके तो डिनर के हमारे घर ले आना, ठीक है, मतलब खाने के लिए एंटोनियो के घर ले आना, ठीक है जी। अब ये मेक हेस्ट के जल्दी जाओ और मतलब करना। ग्रेशियानो चला जाता है, फिर वो कहता है बेसानियो चलो एंटोनियो आज हम तुम्हारे घर चलते हैं अभी, और सुबह हम जल्दी जल्दी कहाँ के लिए निकल जाएंगे, बेलमोंट के लिए निकल जाएंगे, फ्लाई टुवर्ड्स बेलमोंट, कम एंटोनियो एग्जिट। यहाँ पे तुम्हारा एक्ट 4 सीन 1 खत्म होता है। आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो बन गई है, 1 घंटे की वीडियो ऑलमोस्ट बन गई है, दैट्स नाइस। मैंने एक्सपेक्ट किया ही था 1 घंटा अराउंड, एंड वीडियो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो समझ रहे हो यहाँ पे 3 फेजेस निकलते हैं। पहला जब शाइलॉक मांग कर रहा है अपने बॉन्ड की, और पोर्शिया मतलब पहले तो पोर्शिया आई नहीं, ठीक है, पहला फेज। उसके बाद पोर्शिया आती है और शाइलॉक की साइड लेती है, काइंड ऑफ तुम कह सकते हो। तीसरे फेज में पोर्शिया अपना असली रूप दिखाती है और पोर्शिया एंटोनियो की साइड दिखाती है और शाइलॉक को तबाह करके रख देती है। 3 फेज। चौथा भी है छोटा सा फेज, जो कि जब ये लोग चले जाते हैं तो वो रिंग वाला थोड़ा सीन होता है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली बार जो अगला सीन है उसमें भी तुम्हारा रिंग वाला ही चलेगा, जो कि 5-10 मिनट की वीडियो होगी। इसके कंपेरेटिवली तो कुछ भी नहीं है, वो भी मैं कोशिश करूंगा आज या कल में बना दूं और आज या कल में ही अपलोड कर दूं। सो यार दैट इज इट। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, मजा आया हो, क्योंकि ये जब मैंने पढ़ा था ना, मुझे, मैं सही कह रहा हूँ, बहुत मजा आया था। मैंने तुम्हें बताया भी होगा कि मैंने एग्जाम से, जो मेरा एग्जाम था उससे सुबह उठ के पढ़ा था, 9 बजे प्री बोर्ड्स, मतलब जो एग्जाम से 10 दिन पहले वाले प्री बोर्ड्स से 3 घंटे पहले उठ के पढ़ा था मैंने, पहली बार ये पढ़ा था, ठीक है, ये एक्ट। और मुझे इतना पसंद आया था ना, मैं डूब गया था, मतलब कि भाई साहब कितना अच्छे से। तो इसलिए एक बार खुद पढ़ना, ठीक है, वीडियो मैं तो स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, पर इसको पहले एक बार खुद पढ़ना, ठीक है। अब तो चलो तुमने देख ली वीडियो, पर मुझे बहुत मजा आया, ठीक है। मैं अब भी रिवाइज करने के लिए एक बार पढ़ रहा था ना, मतलब ऊपर से देख रहा था, अच्छा ये है ये है, तब भी मुझे मजा आया। मैं पहले ऊपर से देख रहा था, पर मैंने कहा नहीं यार पढ़ते हैं, मैंने पूरा पढ़ा। सो या आई होप तुम्हें भी जितना ही पसंद आया, उतना ही इंटरेस्टिंग लगा जितना मुझे लगा। एंड मोस्ट ऑफ दी हमारी मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गई है, बस 2 सीन्स रह गए हैं, वो हम कर लेंगे। सो या नमस्ते।